ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम ओम। जय जय श्री राधे राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तेयं सदा परिभवगणवेष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शून्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। के बन से विभूषित करान नवनीर दावा पीतंबरादरण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपा तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचनूरमर्दनं
देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कृष्ण तव दीय पद पंकज पंजराते अवेद में विषतो मानस राजहंस प्राण प्राण समय कफ पितवते कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं तनुजवान कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं के सकल गुण निदान बाणनाम दे रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संतप्रभृभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवाय वयं नमः ओम स्थानदेवाय वयं नमः। ओम हनुमते श्री रामदूताय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्रीभ्यां नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा मरुणाल्य भक्त वंचिता कल्प करु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमी जन, समस्त भक्तजन, श्रोतागण, मंच पर असीन संगीत वृंद, आचार्य वृंद एवं समस्त सघानी गांववासी, सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा बार बार अभिवादन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष में ये जो साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भगवान की सुंदर गाथा साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही है, देखते देखते आज छठे दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। दिन हमारे हाथों से निकल गए। छह दिन मतलब छठा दिवस आज बीत रहा है। आज का दिन है कल कथा की पूर्णवती, कल कथा को विश्राम। 6 दिन से निरंतर भगवान की चर्चा सुनते बीत रहे हैं। हमने 6 दिनों में क्या समझा, क्या पाया और क्या खोया। हमने क्या पाया और क्या खोया, ये तो या तो हम जानते हैं या वो जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता कि पाया क्या और खोया क्या। ये या मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। 6 दिनों में क्या पाया और क्या खोया, कितना मन लगा के हम बैठे, कितना कथा को हम पकड़ पाए, सुन पाए, समझ पाए, और हमने क्या पाया और क्या खोया ये तो जीव स्वयं जानता है। अब समय नहीं बचा हमारे पास कि हम कुछ दिन और कथा आगे करें, क्योंकि ये 7 दिन का निजम है और कल कथा को विश्राम है। 6 दिन में हमारे भीतर कितना परिवर्तन हुआ, कितनी तब्दीली हुई, कितना हम लाभ ले पाए। लाभ कोई चेक तो मिलने वाला है नहीं, ये आध्यात्मिक लाभ ये भीतर ही दिखता है, बाहर दिखता नहीं।
तो जिन जिन के पास समय था उन्होंने समय का लाभ लिया, और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। और जिनके पास परमात्मा के लिए समय नहीं, तो वो भगवान को कितना मानते हैं, कितना समझते हैं। दुनिया के लिए समय और परमात्मा के लिए समय ही नहीं आज के युग में। और जिनके पास समय है वो कितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ करके चले आते हैं। तो भगवान की बहुत कृपा हम सब के ऊपर है कि फिर भी इतने व्यस्त समय में ठाकुर ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। ये उसकी कृपा है। आइए उसकी कृपा का गुणगान करते कथा को आगे बढ़ाएं। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे राधा वाले। तेरी बहुत कृपा है, तूने अनमोल शरीर जो दिया। ये शरीर चलता फिरता मंदिर है। मनुष्य की जोनी भगवान ने दे दी, अब और क्या शिकायत करें। नर नारायण का स्वरूप है, भगवान ने अपना स्वरूप देकर के भेजा। अब कोई शिकायत तो पीछे बची ही नहीं कि हम भगवान से कोई शिकायत करें। इसलिए हे ठाकुर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ वो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे चंपा वाले। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ वो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। गैरों की बात करें क्या, मुझे अपनों ने ठुकराया। गैरों की बात करें क्या, मुझे अपनों ने ठुकराया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। बन गया नाथ तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया। तेरा साथ ही मेरा सब कुछ वो मेरे राधा वाले। तेरा साथ ही मेरा सब कुछ वो मेरे टाटा वाले, मुझे नहीं चाहिए
अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे चंपा वाले। जय जय। मैया बन करके तुमने मुझे गोद में ले दुलराया, मैया बन करके तुमने मुझे गोद में ले दुलराया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे राधा वाले, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। मैं किसी से क्या कुछ मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। मैं किसी से क्या कुछ मांगू, बिन मांगे ही सब पाऊं। जब द्वार मिला प्रभु तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। जब द्वार मिला हरि तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे टाटा वाले। इतनी कृपा की तुमने, ये मुख से कहा न जाए। इतनी कृपा की तुमने, ये मुख से कहा न जाए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। तेरा दास कहे अब
क्या कुछ वो मेरे राधा वाले। तेरा दास कहे अब क्या कुछ वो मेरे राधा वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे राधा वाले। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ वो मेरे राधा वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। वो मेरे सतगुरु प्यारे, वो मेरे राधा वाले, वो मेरे चंपा वाले। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्याम। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ वो मेरे राधा वाले। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ वो मेरे बोरियां वाले। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे प्रीतम प्यारे। बोली बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है। तेरी कृपा नहीं होती तो आज हम पशु पक्षी कीट पतंग बने होते। पता नहीं कौन सी नाली में पड़े होते, कहीं
कुकर सूकर बन जाते तो गंदगी फरोल रहे होते, लेकिन तूने इंसान बना करके भेजा। ये कोई छोटी कृपा नहीं है, अपना स्वरूप दे करके भेजा, ये कोई छोटी कृपा नहीं है। नर नारायण का स्वरूप है, लेकिन आज इस कलिकाल के प्रभाव में वो इतना माया में उलझ गया है, जिसको पूछो फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। जिसने हमें मनुष्य बना करके भेजा, इबादत के लिए समय नहीं हमारे पास, धन्यवाद करने के लिए समय नहीं, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। परमात्मा को पाना जब तक उससे प्रेम नहीं होगा, जब तक उसको याद नहीं करेंगे, तो राह चलते वो ऐसे कैसे मिल जाएगा। गोपियों को समझाने के लिए जब उदो जाते हैं, तो गोपियां कहती हैं, उदो हमारा एक मन था वो भगवान के साथ चला गया, 10-20 मन तो है नहीं कि हम भगवान में ब्रह्म में मन लगाए। और ये प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर देके होते हैं सौदे, सर देना पड़ता है, तब जाकर के सौदाबाजी होती है ठाकुर जी से। ये प्यार प्रेम इतना सस्ता नहीं है। गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। अरे उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए, जानने के लिए, ये हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तप साधना करके इतने इतने बड़े पुराणों की रचना की, युक्तियां बनाइया, विधियां बनाइया, किसके लिए? हम सबके लिए। लेकिन आज ऋषियों की संतानें इतनी कलयुग में व्यस्त है कि भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं, या सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम बहुत दूर की बात है। कल की चर्चा में आपने सुना, कल तो सुना नहीं, जेड़े ब्रजवासी न बेचारे गरीबड़े गए न, पर पता नहीं किन्ने जन्म का तप सामने आया। आज कृष्ण भगवान दे दर्शन, स्पर्शन और संग दी प्राप्ति वाली, जो सन कृष्ण की दिखते नहीं, उनका दिनचर्या नहीं बीतता। कई बहाने बनाइए, गोपियां नंद दे महल च जंदियां, यशोदा की आदियां
यशोदा मड़िए गुआ चाहिए गोबर मिलो। यशोदा आदि थोड़ा है ढेर लगे दे जिन्ना लेना ले पर गोपी गोबर थोड़े चाहिए बाना गोबर लेने दा और मिलन कृष्ण मिलन दी मन विच लालसा है। जो सुन कृष्ण दे दर्शन नहीं होंदे उन्हां मन नहीं लगदा उन्हें खादी दी नहीं पई दी। कदे कदे कोई नवी बहु रानी जिहड़ी घर च आई दी कृष्ण दे जदूं दे दर्शन कीते दे मन लगदा नहीं। सस जंदी है मंदिर मत्था टेकने पिछू दा जिहड़ी बहु रानी है दही वाली मड़की फोड़ी होगी। सस पुछदी कुड़े की होया आदि होना की है तुस चलिए मंदिर पिछू यशोदा दा लल्ला आया ते मड़की फोड़िए गया। सस आदि मैं उन्हें मंदिर मत्था टेके आई है जे मैं गई तो गल वधी जानी है तू जा मीना दैया। यशोदा की जाइए मीना देने की जल्दी ते उन मीना के दिया कि मड़की आपे फोड़ी दी। यशोदा पुछदी दस भैन कियां आना होया आदि साढ़े ना जाग खत्म हुई है नहीं जाग चाहिए थोड़ा मिलो वो आदि जिन्ना मर्जी लीए कोई कमी थोड़ी। कदी कदी कोई ताना मीना भी दिंदी ते यशोदा आदि मड़ियो ये निक्की निक्की गल्लां दे ताने दिंदियां होंदियां जे मक्खन चोरी किता गया ते थोड़ा कटोरी पाइए दे दिया करो मेरे को डूंगा भरी ले लिया कर। गोपियां आदियां एक हथे दिते दा नहीं खंदा चोरी दा बड़ा पसंद है। उमा यशोदा दा भी के कसूर है। यशोदा की कृष्ण पलने विच लेटे दा लभदा गोपी गी उनदे घर मक्खन चोरी करने दी लीला करिए दसदा है। यशोदा मन्ने भी किन्ना इन्ना शरारती। कदे कदे कोई गोपी जा दी हुंदी बल्ले जंदे हथ पकड़दे दिखदे कि किस उंगली इन्ना छल्ला छाप पाई दी है उहे केड़ी उंगल मरोड़नी ते छल्ला दवा लेना। गोपी फिर यशोदा की ताना देना। कई गीत बनने उंगली मरोड़ी नाले छल्ला ला लिया यशोदा तेरे लाल पर समझ नहीं होंदी कि उंगली क्या मरोड़ी भला। उम्र निक्की जी है ते शरारतां बड़ियां क्योंकि वो ब्रह्म है वो नारायण है। और ये गोपियां ग्वाले गमा बछड़े कई जन्म में संत है। इस करिए भगवान उनके कन्ने विनोदी भाव कन्ने कदे कुसा दा छल्ला तोड़ना कदे कुसा दी मड़की फोड़नी बड़ियां गोकल च लीला करते वृंदावन में जाइए लीला कीतियां। जिस दी लीला की भगवान ने किया उहदे पीछे कोई ना कोई मैसेज छड़ी है। वो ब्रह्म त्रैलोकी दा नाथ नंगे पैरें गवां चरादा और अपना ना पाइड़िया चरवाल गवां चराने वाला चरवाल। वो ब्रह्मो परमात्मा गवां चारा गमे दी राखी करादा गमे दी सेवा करादा। राक्षसी कुलम ब्रजवासियों की रक्षा की जो राक्षस मारने लिए उनके भगवान एक एक की चुनिया मार दे। और ऐसे बहादुर भगवान कृष्ण के 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात कनिष्ठा उंगली का उपर गोवर्धन चुकी रखे। ब्रजवासी अपनी शरण च रखा गायियां बछड़े ग्वाले गोपियां सारे ब्रजवासी की रक्षा की। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ी।
जोगिंदर माफी मंगी कर गया। गोवर्धन का मतलब होता गायों का वर्धन, गायों की सेवा करनी, गायों की वृद्धि हो। गोवर्धन का अर्थ गौ की वृद्धि हो, गाय की सेवा हो, गाय की रक्षा हो। अच्छा एक गल सुनाओ, तुसें घर गवां गुना गुना रखी दी, ये पार्टी गवें वाली ते जेड़े इधर तुसें की नहीं रखियां भला? कहानी बढ़ाउंदा गोडे नहीं चलदे। तुस गो रखना शुरू कर लो ते गो की सेवा शुरू कर लो, तुंदे ये किहड़े गोडे बगैर रिपेयर किते दे चलना शुरू हो जाने। हाँ पक्की गल है, गौ माता विच इन्नी शक्ति है। गो जिस घर च बत्ती दी है, गौ की हर चीज औषधि है, पर गो केड़ी बननी? भारती नस्ल की, ये जर्सी जुर्सी नहीं। गो घर बननी प्योर देसी सिंगे वाली गो, देसी नस्ल। उस गाय का दुध, दही, घ्यो, गोमूत्र, गोबर, ये सब औषधि है। गोमूत्र च बड़ी ताकत, घ्यो विच बड़ी ताकत, दही च ताकत, दुध च ताकत, सब अमृत। कई बीमारियां गोमूत्र के ना दूर हुई। गोमूत्र मूत्र नहीं है, गोमूत्र गंगा जल है। गाय का गोबर गोबर नहीं है, गाय के गोबर च लक्ष्मी का वास है। एक बारी एक देवते की मीटिंग हुई, देवते सोचन लगे देखो सारे ने बखरे बखरे मंदिर बने दे, कुदै शिवजी दा, कुदै राम दा, कुदै कृष्ण दा, कुदै लक्ष्मी दा, कुदै परशुराम दा, कुदै अलग अलग मंदिर बने दे, अलग अलग देवी देवते की पूजा होंदी। जेकर कोई बड़ा मंदिर बनाई दो, उहदे विच सारियां मूर्तियां भी नहीं टिकदियां। जेकर कोई टगाग भी, किन्नियां टगाग, एक मंदिर च किन्नियां मूर्तियां आई जांदियां, 33 कोटि देवी देवता वास्ते नहीं करी सकते उस मंदिर में। सोच लो कोई ऐसा मंदिर बने जिहदी एक दी पूजा करने कन्ने जिन्ने भी देवी देवता ने सारे दे सारे भजोई जाण। हुण सोच लईए वो किहड़ा मंदिर कित्थे बने। विचार किता ते विचार करने दे बाद देवते ने सलाह करी, आख्या उन्हें आख्या फिर धरती उपर जाने। धरती जिहड़ी है, धरती के उपर कोई मंदिर बना के ते सारे देवी देवता उहदे विच वास करन। सोच ले कित्थे बनाचा ऐसा मंदिर जिहदे विच सारे देवी देवता वास करन। देवते विचार किया, अखले जिहड़ी धरती है ना, धरती माता का रूप क्या है? धरती माता का रूप है गाय का। जदों भी धरती पर पाप होंदा है, भगवान विष्णु ने आख्या धरती माता गौ बनिए मेरे सामने आउंदी है। धरती गाय का रूप बनाइए मेरे कोल आंदी है, रोंदी है, करलांदी है। ते अस इन्ना करो करने
सारे देवता गौ दे रोम रोम विच वास करी लैंदे, पूरे शरीर च वास करी लैके ते जेड़ा कोई गौ दी पूजा करो सारे 33 कोटि देवी देवता दा पूजन होई है। देवते सारे मन्नीए ते अपनी अपनी इच्छा अनुसार गवा दे शरीर विच प्रवेश लगे करन। हुण जिथे जिथे जेड़ा जेड़ा जियां जियां पुज्जिया जिस जिस टाइमां दा पुज्जिया उस कोई शीट थोई। हुण तुसें सवेल मारी गद्दे थोई नहीं तुसें ऐ सुखे कन्नै 4 घंटे तुसें कोई परवाह नहीं, बेशक ना तुसें टाइम भन्निया तोड़िया पर गद्दे ते थोई नहीं। हुण जेड़े पिछा होंगे बस उन्नियां उन्हें पब खड़ुब्बी जगह बौहना भी कदे इयां करा ते कदे इयां करा। टाइमां दा कोई टुरिया ते किश हुंदा, तुरै कोई बेटैमा घर दा ते भी की लभना। वो देवी देवते जिहड़ा सलाह कीती ते ठिल्ली पे दौड़ी पे गाय दे रोम रोम विच वास करी लिया, कोई जगह बची नहीं। मरो सारी शीटां मुकोई, कोई पूछल च प्रवेश करी या कोई जंगे च करी या कोई थने च करी या कोई अखी कन्ने नक्के च, कोई गले च, कोई पीठ पर, कोई दंदे च, कोई जीभा च, कोई जगह रही नहीं बची नहीं। मारे इन्ना रश ये सारियां शीटां बुक होई। देवते आखले हुण आइए सारे ते जेड़ा समारोह जेड़ा इसका समापन करो। नारद मुनि बोले अगले महाराज रुकी आओ, सारे आइए ना, 2 देवियां पिछे उन्होंने काम बड़ा बेचारी वो नहीं पुजियां ली आवा दिया ना गेटा ही पुजी होने वाली ड्यूटी क्रॉस करी दी है। उन्हें आखिया केड़ी केड़ियां देवियां ने आखले एक लक्ष्मी है ते दुई गंगा ये पिछे रही है। गंगा लोगों ने पाप धोंदी रही ते लक्ष्मी लोगों की माला माल करती रही। ये लेट पुजियां हुण जेड़ा कोई शीटा पर बही जांदा शीट थोड़ा दिंदा फिर तुसीं कोई आख्या इत्थों उठिए ते पिछे आई हो इत्थे ते गद्दे सानूं बोन दे दो तुसीं पहला आखना पहला होना। तीर्थे जाओ जेड़ी शीट मली लाओ फिर बोंदे थोड़े कोई पंगा पे जांदा कई ने बारी पिछे आउंदी बात क्या लगदा असीं पैसे घट देने नहीं। हुण कोई शीट छोड़े नहीं नारद ने आख्या मड़ो नहीं नहीं भाली लो दे दो कोई ना कोई जगह जगह दईए कोई राय नहीं। 2 सीटां खाली ने जिन्हें सीटें पर कोई नहीं बैठा। केड़ी केड़ी सीट खाली है तुंदा ध्यान पानिया च गया ठीक है। 2 सीटां खाली केड़ी केड़ी एक गोबर विच किसी ने वास नहीं किया, दूआ गौमूत्र विच किसी ने वास नहीं किया है। ये 2 जगह खाली जे भाई पौना वास करना है तो ये कर लो, बाकी सारा हाउसफुल है। रोम रोम विच देवता वास करिए। लक्ष्मी ते गंगा ने आपस में सलाह दी भैन की करना अखले करना क्या साड़ी बखरी पूजा गुना करना जिते सारी देवी देवते की पूजा होनी साड़ी भी तो पूजा हो जा अस भी उनके कन्नै पुजोई जागे। लक्ष्मी गंगा अखली ठीक है असी ये शीटां स्वीकार। गंगा अखली मेरा वैसे भी पानी का रूप है, मैं बगदी है रोनी है चलती है रोनी है लोगों ने पाप धोंदी रोनी है ते मैं गौमूत्र च वास करी लैनी है। गंगा ने गौमूत्र च वास किया और जिहड़ी लक्ष्मी ही ओदा वास हुई है गोबर विच। पहले लोग चौका फेरते हैं गोबर दा चौका लाते हैं ते अंदर सुच्चा हुंदा पवित्र हुंदा। गोबर फेरने के बाद बंदिए द्रुबां छोड़िए बंदिए फिर जाना या लोग नहीं दिंदियां। और जिथे चौका फिरदा उत्थे बीमारी कोई नहीं होंदी।
गोबर विच इन्नी शक्ति है, जिथे लेपा पोचा हुई आ उत्थों दे कीटाणु इंजा नड़दे जिन्ना कुछ ना कोई मच्छर नठाने लई कोयल जलाई दी है ते मच्छर त्राही त्राही करदा नट जांदा कमरे च। इस चाली कने जिथे गोबर दा लेपा पोचा हो जांदा उत्थों दीयां बीमारियां नहीं रहिंदियां। जदुआं दा गोबर साडा फिरना बंद होई आ ते बीमारियां भी वधना शुरू होई है। अज भी तुस देखो पक्के घरे दा भी पता नहीं की करदे ना, इन्ना भी टाइम लगदा, पर जिंदे अज भी कच्चे मकान हुंदे कोई मरी जांदा है ते अंदर जिथे उसी छोड़ दे उत्थे भी थल्ले गोहे दा पोचा फेरीए ते अंदरां जल्ले बाहर लेना हुंदा, बाहर पिंड बठना हुंदा, उत्थे भी गोहे दा इन्नी जगह खट्टे जिन्नी जगह फेरिया जांदा कि भी अंदर चुके लाश बेड़े रखनी है। अजकल के कई जगह तरौंका मारी लेंदे, टाइम नहीं हुंदा लोगों कोल, तो कहदे लई फेर ले हुण पाए दी चिप्सा मार्बल पाए दे उहदे पर गोहा कित्थे फेर ए गोहा लभना भी पहले नहीं, कुत्ते बने दे कोई हुंदा कि लभदा गवां होण ते कुदै गोहा लभे ना, ते इन्हां गल्लां दा चेता भी कौन रखा वा है। फुल चुनने की जंदे ते उत्थे भी गोहे दे गोबर दा छिड़काव किया जाता। क्यों? एक इहदे विच एक है विज्ञान है कि मरने वाले दी डेड बॉडी जिथे टिकी मरने दा बाद इस शरीर दे विच जिस बीमारी कन्ने कोई मरिया उगड़े जरासीम उस जगह विच नहीं आंदे जिथे गोबर दा लेपा पोचा हुंदा। फिर कदे 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 लोग गवा दियां 5 चीज़ां लैंदे, गोमूत्र ते गोबर दा थोड़ा जिहा रस पाना, दही पाना, दुध पाना, घ्यो पाना, थोड़ा गंगा जल पाई लिया, कई थोड़ा मखीर पाई लैंदे, ओ 5 गब बनाइए पीने ते साडे अंदर भी पोचा लगी है, कीटाणु अंदर वाले भी नठी बार बार पोचा लाइए बबो और अंदर उसकी पी लो, बीमारियां नहीं लाग्या फटकरियां। भगवान ने इस करिए गवां चराइयां, इस करिए ताकि घर घर गो होनी चाहिए। गड्डी रखने लिए साढ़े कोल जगह है, बड़ा शैल शड पाई लेने, कुत्ते रखने लिए जगह है, टबरे की रखने लिए जगह है, ते एक गो रखने लिए जगह नहीं साढ़े कोल, ओदी सेवा नहीं करी सकते। गो सेवा नहीं है ते परमात्मा की मनचे परमात्मा कदों खुश होण, वो आखदे मैं नंगे पैरे गवां चराइयां कहदे लई तुसीं की दसने लई कि मेरे प्यारिओ मेरे लाडलिओ वसुदेव कुटुंबकम, मेरा परिवार मिगी मनने वाले हर घर दे विच गो रखण। गो ते बगैरा कोई भी शांति नहीं मिली सकती। देखो गो की अस जिले कुछ दिने खाने लई, खाने दा बाद च फिर गो गली करती है, गली करके गो भी तुस गले उपर हत्थ फेरो ना जिन्हें करिए ते गो के करती है जिले गले हथ फेरो फिरो के कर दी, मुंडी गुदरा ही कर दी, बोलो उपरा ही कर दी, कर ले गले हथ फेरो उपरा ही मुंडी कर ली, कैली कर दी, बोलो तुझे पता कैली करती हो? नहीं पता। गो मुंडी इस करिए ऊपर करती है, वो आदि जिहड़े मिगी सुख पजा देन इंदी हथ फेरने कन्ने मिगी सुख मिलदा, ऊपर मुंडी करिए आदि विदाता जेड़े मिगी सुख पजा देन इंदे जीवन विच सुख के सुख होई जाण, सुख दी कमी नहीं रहे। इस करिए गाय जिहड़ी है मुंडी ऊपर कर, भगवान अगे दुआ करती प्रार्थना कर। और गौ माता जिहदे ऊपर मेहरबान हुंदी, जिहदे ऊपर दयालु हुंदी, ओदी पहचान की होंगी कि गौ दे लागे जले जाओ, गौ अपना प्यार दुलार दिंदी, गौ चटना शुरू हुई।
जिले गो जिसी चटन ली पवे समझ लेना कि गौ माता उधर प्रसन्न है। मां जिले बच्चे कन्ने ज्यादा लाड करती प्यार करती के करती है ओदियां गल्लां चूमदी है गले कन्ने लांदी उसी प्यार करती है लाड दुलार करती है। इन्ना गयो गो माता है और जिदे ऊपर वो प्रसन्न हुंदी प्रसन्न कुदर हुंदी खास करिए सेवा करने वाले जेड़ा घाह उसी पाग जेड़ा ओदी सेवा करता है। तुस ध्यान करने देखियो अगर गो देसी गाय मैं दुइयां दी मैं आखी सकदा वो जेड़ियां टीके दा माल है जर्सी बरसी बजोड़ियां भी है मैं उनकी गल नहीं करा पर जेड़ी देसी गाय है अगर गाय की सेवा करने वाले दा कोई अनिष्ट हो जाता है। वैसे गाय की सेवा करने वाला अनिष्ट हो ही नहीं सकता। गाय सेवा करने वाले दा कोई एक्सीडेंट नहीं होता। गाय सेवा करने वाला कदे बेमौता नहीं मरता। गाय सेवा करने वाले पर कदे कुसा दा जोफ नहीं चलता। कोई जादू टोना मंत्र नहीं चलता। गाय सेवा करने वाले दे सारे ग्रह भी शांत देवता भी प्रसन्न होंगे क्योंकि गाय दे रोम रोम विच देवता है। गाय दी तुस पहली रोटी दियो पूजा रोम च भोग लगे नहीं लगे मंदिर लगे नहीं लगे उत्थे एक दो देवते की भोग लवा के ना सुच्ची रोटी बनाई है गाय की तुस अगर खिलाई दियो गाय दे गले च अगर तुसें घंटी बन्नी दी है जिन्ना ओ उसी भोग लवांदे हो और मुंडी मार दे के घंटी दी टन दी आवाज आई जंदी ओ 33 कोटि देवी देवतें गी भोग लगी जंदा। 33 कोटि देवी देवता तृप्त हो जंदे। बकरे बकरे भोग लवाने दी लोड़ घर विच अगर भगवान कृष्ण दा कोई फोटो रखेदा कोई लड्डू गोपाल दा फोटो रखेदा है कोई ओदी मूर्ति रखी दी है जिला उसी भोग लाओ पूजा करो ते वृंदावन दी पूरी झांकी सामने आवे। नंद बाबे दी 9 लाख गायें दी सेवा भगवान कृष्ण नंगे पैरे करते हैं सानू जाच दसी। अच्छा जेड़ी इन्हें गौ सेवा की जेड़ी इन्हें संते ना ब्राह्मण दा मान सम्मान किया देखो नंद ने जेड़ी भी गोकुल संत महात्मा जेड़े ब्रजवासी सब संत थे पूर्व जन्म अज दे इन्ने साधारण बेचारे फटे पुराने कपड़े खरीदने पर कई जन्मे दे महात्मा ने जिन्ने भी संत और ब्राह्मण है नंद ने कृष्ण के जन्म विच सारे की बधाई दी और सारे की खुश रखा। 2 लाख गवां दान कीतियां और अज कृष्ण भगवान स्वयं गवां चरादा है। तुस विचार करिए देखो जिन्ना दुख कृष्ण के जीवन च आया इन्ना दुख कुसा के जीवन च अज तक ना आया ना अगे आन लगा। जन्म होंदे जेला विच चोरी चोरी नठना पिया जन्म दे बच्चे की दुए ग्राम जाइए रोना पिया कंस दे भय दे कारण। 7 दिन दे कौन आई मासी पूतना कालकूट दा कालकूट नां दा खतरनाक जहर मिली 21 दिन दे राक्षस आई रेड़े थले लगे देन 6 महीने दे राक्षस आए बलूना बनिया आसमान च ले गए उड़ाई। फिर कोई बैल बनी आया बसासुर कोई बगला बनी आया बकासुर कोई अग्जर बनी आया आदासुर कोई गदा बनी आया धेनुकासुर। पता नहीं किन्ने राक्षस भगवान दे मगर लगे थे और ये सब कंस दी चाल ये सब तो बड़ा आतंकवादी मामा है सक्का मामा ते मामे दा फैलाए दा आतंक भगवान दा बाल बांका नहीं करी पाए। क्यों? क्योंकि संतेंगी ब्राह्मणेंगी खुश करने वाले और गाय की सेवा जिहदे कोले 3 गल्लां ने ओहदा कोई कख नहीं बिगाड़ी सकता। हाँ कुत्ते की सेवा करने वाले मैं नहीं आखी सकता जेड़े गौ सेवा नहीं करते कुत्ते की सेवा करते नरक का द्वार खुला होने वास्ते ऐसा गरुड़ पुराण बोलता। पर गाय सेवा संत सेवा ब्राह्मण सेवा करने वाले दा
कोई अनिष्ट नहीं करी सकता। ब्राह्मण भगवान का मुख और संत भगवान का हृदय ते गौ दे रोम रोम विच देवता वास कर दे। जिन्ने भी राक्षस मारने ले आए वो आपे मरोई, कृष्ण का कख नहीं बिगाड़ी सके, क्योंकि गौ सेवा है। और जेदी गौ सेवा है वो जिधर जंदा ओदी विजय के विजय होंदी है। ना कोई अनिष्ट होंदा और ना लागे कोई बीमारी फड़कदी। जिन्हें गवा नहीं रखी दी रखी लो, फायदे ही रोके। चलो अपने लिए रखनी है माता जी। अजकल की होया ते पहले की होया, गौ सेवा असे अपने लिए रखनी है, परमात्मा की प्रसन्नता लिए रखनी है। हर घर विच गौ चाहिए। जेदे रखने की जगह नहीं, गोडे नहीं चलते बेचारियां दे, उन्हें किहड़े गोडे चेंज कराने की लोड़ नहीं है। हुण जे ग्रीस मुक्की एदी, बाई बधी एदी, चलो कोई एक्सरसाइज करन, कोई दवाई शवाई खान, कोई अच्छे की मैगी दसन ते चलो थोड़ा फर्क पेगा। गौ सेवा जरूरी है। जे घर नहीं रखी सकते ते कुदै आश्रम विच गौ सेवा ले लो। कुछ आश्रम विच अगर गवान एक गौ की जिम्मेवारी अपने ले लो। कुछ भी गौशाला च आखिड़ो पे एक गौ की सेवा का भार सानू सौंपी, दसो एक गाय के महीने का कितना खर्चा। 10% अपनी कमाई विच कड्ढी है, गौ सेवा करी। बच्चे का कोई जन्मदिन आंदा है, मैरिज एनिवर्सरी आंदी है, गौ सेवा करी। कुछ पैसे घर च बखरे कड्ढी दो गौ सेवा ले। हुण ओहदे विच भी थोड़ा मना ही लगना भी सेवा आस करके दुध कोई दूआ पी जा। सेवा आस करते रहो कि बंडा चंडा चरा आस पा के दुध कोई पी जा, उसी आदे सेवा। गो याद रखना, गाय सेवा ले रखनी है, गाय प्रॉफिट ले नहीं, बेनिफिट ले नहीं। कि गाय सानू लाभ दिया कि 10-15 किलो दुध दे, 5-7 लीटर घर रवे, बाकी सीधा जा बाजार। अद्धा दुध दे, त्रिया हिस्सा विच पाचा, चौथा हिस्सा पानी। ते जेड़ा भी घाह बंडा खा, सारी मुकी है कहानी। नहीं दे इन्ना महंगा भोग ना पाना है ना, उस सेवा नहीं है। गाय की सेवा अपनी नेक कमाई विच करनी। गाय सेवा वगैरह साड़ा कोई काम नहीं चली सकता, और गाय सेवा वगैरह साड़ा जीवन भी नहीं चली सकता, अधूरा है जीवन। गौ सानू पार टवाई सकती है। इस करिए जन्म होया बच्चे का तो गौ दान करो, ब्याह होया तो गौ दान करो। ब्याह विच भी पंत बेदी च करांदे तुरंत। जे गौ दान नहीं कराओ तो जागता का भट्ठा बेही आ। इन्ना दान चुकना कुसा दा, देह दा दान चुकना कुसा दा हथ रखिए। निक्का मोटा दान नहीं, एक कन्या दान 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है। संपूर्ण जिन्हें भी दान है ना, उनके दान को ना श्रेष्ठ दान कन्या का दान है। ते जागते ने तुरंत हथ रखी अगे, दान चुकी लिया। फिर दान चुके तो कोई गल नहीं, कन्या का दान चुकिया, चलो ओदी भी सेवा करिए, थोड़ा भार हल्का हो जाता। पर दान दे कन्ने कन्ने होर के चुकदे ने, वो भी परमात्मा जानना खरा के हुंदा है। की भई नी जानकारी नहीं, लोग के दिंदे ने। अजकल भैणां मेरियां बड़ी बड़ियां बोईयां, उस वेले गरीबी ही ते के दिता होगा। किन्ना सुन्ना दे, किन्नी चांदी दे, किन्ना तांबा दे, किन्ना पित्तल दे, किन्ना लोहा दे, किन्ना बस्तर
किन्ना किश अजकल लड़की कन्नै जांदा है, सब के तुंदा जागत के चुगदा है। ते जे पंडित बेदी विच ओदा नग नारायण 1100-2100 दा संकल्प करांदा है गौदान दा, तां कि कन्यादान चुक्या ते तेरा बोझ थोड़ा हल्का होया। कई ओहदे विच भी उन्हें भी बट लई पाउंदे, पौण पंडितां ने गल द्वार लई बेदी विच गया 2100 रुपया लवाई है। वो तुंदा भार हल्का करने लई उन्हें गौ दा दान चुकिया। कास्ती दा व्रत करो गौदान, पूर्णमाशी दा व्रत करो गौदान, खट्टेरा थल्ले तुआरी इड़िया है तो कराओ गौदान, कर्मो आजाद तिल कराओ गौदान, बारखियो आदि कराओ गौदान, चवरियो आदि कराओ गौदान। कोई भी व्रत मोखो पंडित आदि कराओ गौदान। व्रत इन्नी देर लगता नहीं जिन्नी देर गौ का दान नहीं होया। इस करिए जेडे बड़े बड़े बर्तन उहदे विच सूई दी गौ, जेडे निक्के निक्के उहदे नग नारायण करिए होई जांदे, थोड़े के 4 पैसे करिए। इस करिए साडे हर शुभ और अशुभ कार्य विच गाय साडे संग विच रही, और जीवन विच अगर गाय दी सेवा होए ते साडा जेड़ा जीवन है वो कृतार्थ होइया। प्रतिदिन गाय दी सेवा दा अगर निजम ले ले जा, ये परमात्मा ने तां करिए गमा चराई। गमा 4 दे पता नहीं किन्ने राक्षस मारे होंदे। कृष्ण दा बाल बांका नहीं होया, पर कृष्ण भगवान कदे दुखी भी नहीं बैठे। कदे कुदा सुनिया होए कि परमात्मा मेरे कर्मे ही पता नहीं केड़ी घड़ी जम्या हमें जेल च है। एक दिन सुखा दा नहीं बिताया, कदे पूतना मासी आई जाती, कदे फलाना मामा आई जाता मारने, कदे ढगाना आई जाता, क्योंकि सब कंस दे मित्र ने, कंस दे यार ने, तो मामे दे दोस्त सब मामे के लगे। पर भगवान कृष्ण दा कुछ नहीं बिगड़िया। क्यों? क्योंकि गाय सेवा है, संत सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। संते ना ब्राह्मण दा स्वयं परमात्मा भी बड़ा मान सम्मान करते। संते ब्राह्मण दी परमात्मा भी नहीं मोड़ते। ब्राह्मण एक ऐसी पदवी है, ब्राह्मण दा एक ऐसा विशेष स्थान है, लेकिन आज ब्राह्मण अपनी कदर आपे गुआई बैठे। अपना खान पान शुद्ध नहीं रखा, जिहदे कन्नै अज ब्राह्मण की कदर नहीं है। कोई ब्राह्मण लभदा जिन्हें जनेऊ पाया दा नहीं, तो जनेऊ तुआरी सब सन्यासी बनी ने। कृष्टि विच रोंदे ब्राह्मणी ते खास करिए जनेऊ कंधे पर होना चाहिए, और चोटी शिखा बोधी दी होनी चाहिए ओदी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण सारे समाज का गुरु, चौने वरने का गुरु ब्राह्मण है। इस करिए ब्राह्मण का जनेऊ, ब्राह्मण की दोबी होनी चाहिए, ते त्रीया ब्राह्मण का लंगोट। ये 3 चीजा ब्राह्मण दी। ना लंगोट वाला कोई अज ब्राह्मण लभदा, ना बोधी वाला लभदा, ते ना जनेऊ वाला लभदा। आम बोतल वाले ब्राह्मण तकरीबन लभदे गए 99%। पैग लाने वाले ब्राह्मण लभदे न, मांस खाने वाले ब्राह्मण लभदे न। इस करिए ब्राह्मण की कदर घटन लई पैनी, ते ब्राह्मण का मान सम्मान परमात्मा भी करता। गो ब्राह्मण और संत सेवा जीवन च बहुत जरूरी है। तो भगवान ने भी स्वयं एक किता। इस करिए भगवान का अनिष्ट नहीं होया। जिन्ने भी कृष्ण भगवान की मारने लिए आए वो आपे ढेर हुए। आज भगवान ने एक लीला नवी की, ये दसने लिए कि मेरा जेडे नां लैने वाले न
घूमने कन्नै ना लैंदे न जां लोकें गी दसने लई जां लोकाचारी करदे। भगवान गमां चरांदे चरांदे कुदै दूर चलिए ते लागै ब्राह्मण पंडितें दा महल्ला हा, जियां तुहाड़ा सगानी बडोले पंडितें दा महल्ला। ते उन्हें पंडितें सोचा कि चलो कोई ऐसा कोई यज्ञ करने एक जिहदे कन्नै कोई पुण्य है। उन्होंने ब्राह्मणे अपने घर दे कोल एक जग बेदी बनाई, जियां टेंट लाए दा इयां जग बेदी कुल्ले जिहा बनाया ते ओदे अंदर कुछ ने कोई पाठ ले लिया, कुछ ने जप ले लिया, कोई हवन करने पर लगी पिया, सारे यज्ञ लगे कर। भगवान कृष्ण ने ग्वालें गी आख्या मड़ो बड़ी भुख है लगी दी, ये खाने लिए तो है जान पाई। ग्वाले आखले घर बड़ी दूर है, कोला जाके कोला होगी। भगवान आखले जाने की लोड़ नहीं है, तुम इं करो इत्थों दा थोड़ी जी दूर चली आओ ते ब्राह्मण लोग जग करा देन। तुस उन्हें ब्राह्मणी कोल जाइए, उनके कोल किश खाने वाली सामग्री लियाओ। भगवान ने सखा वो जेड़े ग्वाले है चलिए जिले गए ते भगवान ने आख्या एक गल सुनो, ब्राह्मण कोल जागियो ते उन्हें मत्था जरूर टेकियो, पहले उनका मान सम्मान करियो, फिर उन्हें भी सुनायो कि अस किस काम आया। उन्होंने ब्राह्मणी कोल गए ते ब्राह्मणी की पैरी पौन किया, मत्था टेकिया। भगवान कृष्ण दे जेड़े सखा है ग्वाले, उन्हें जंदे के पहले ब्राह्मणी की मत्था टेका और के बोलिया कि हे भूमि देवा श्रीनुत सुनो, कृष्णस्य देशकारिणा। हे भूदेवा, ये ब्राह्मण कौन न? धरती दे देवता ने। इन्हें की भूदेवा, भू मैंने धरती और धरती दे देवता है। जिले कोई कुसा दा नहीं काम बनादा होया तो आखदे बाबा जे बोड़ी जागा जाग ते नौकरो याग ते 101 ब्राह्मण दा जग करके दे देना। 101 ब्राह्मण कोई गई। फिर जब सुखड़ पूरी हो जाती फिर चलता वह वैष्णो भंडारा। साढ़े पिंड 2 दियाले होए, मेरे मुंह गल्लां निकली होंदियां ते इन्हें गल लाइव लाया था, जेड़ा सुना वा वो बेचारा सोचो ये नहीं छोड़ता सानू। हुण तुसें ही पता साढ़े 2 दियाले होए, जदों नहीं उनदे विच जोर हा ते बकरे लवाने होने। जिले कुछ सुखर करानी उन्हें आखना बाबा तेरा मारू बकरा दे के एदा नौकरी लगनी चाहिए। हुण नौकरी लगी जानी ते मारू बकरू ही जिले खाने की बारी होनी ते 101 ब्राह्मण इकट्ठा करना, ब्राह्मण ही राज्य चढ़ाना। ज्यादा सत्यानाश ही इन्हें दियाले सियाने करी उड़े, ब्राह्मण की स्वाद पवाया। मैं जेड़ा बोला था ना ब्यास मंच एक बार भी बैठे था उत्थे धामा, हाँ मैं केड़ा दुध पानी इन्हें धोते था, मैं भी धामा बैठा इला दिखिया बेच गया भी पता लग गया। लेकिन मैं संकल्प ले लिया कि ये इत्थे बलि प्रथा बंद करानी है। लगभग 8-9 साल अपने ग्राम पिंड मंदिर च के बिताए। बाबे नार सिंह दी रोज मत्था टेकना, मैं बाबा वैष्णो माता के चरने ही बैठे था और इत्थे बकरे दी मुंडियां बुलवा दी। तेरा नाम दा वैष्णो जग हो 6-6 महीने, ये बकरे दी बलि बिल्कुल बंद। 4 साल तक नरसिंह बाबे दा भंडारा चलता रहा वैष्णो, माता भैणा भी खाने की आउंदियां, सारे ब्राह्मण आउंदे रहे। ते जिले मैं उतों निकली एक कथा वाली लाइन च गया, पिछू एक चेला और उंबलिया झुंडा लिया, बावे ने ते खाना खाना उन्होंने छोड़ना नहीं है। मैं हुण मैं मौके सिर नहीं आखना, मैं पुछदा बावे ने खाना जां तू खाना ना।
देवते का लाना ते राजा पे, देवते का नाम लिए राजा पे लाना। कोई देवता तुहाडे कोला बकरा नहीं मंगदा, कोई देवता तुहाडे कोला बकरा नहीं मंगदा अगर तुस नहीं खांदे हो। जे तुस खांदे हो तो फिर उन्हें भी मंगना पे। इस करिए देवता कड़ाह पर भी राजी हो जाता, पर ये साड़ी जीभा दे स्वाद रूढ़ीवादी लोग अनपढ़ता के कारण उन्हें ये समझे कि देवता बकरे गना खुश होता है। मारो काटो उसी वासना दियो राजा पे लाओ। अज भी कई दी प्रथा बनी दी, कुछ काली पीरा का बकरा लगता, कुछ बड़े पुत्रा का बकरा लगता। कदों जरूरी है कि बड़े पुत्रा का बदले तो जिंदा बकरा मारिए देखो तो देवता खुश हो। जेकर जरूरी देना है तो कड़ाह का बकरा बनाइए दियो ना, उथे जे बकरा के लेना आटे का बनाइए दे दो। या जरूरी है कि हिंसा करके खून ओदी गर्दन कट के खून खराबा हो तो फिर देवता प्रसन्न हो। देवता दया का प्रतीक है, और जिस देवते के भीतर दया नहीं वो देवता नहीं है। ये भी नोट कर लो। पर कुछ जड़ियां पुरानियां गल्लां बनी दियां वो चलदियां होंदियां। शास्त्री महाराज के कुल विच भी बड़े पुत्रा का बकरा लगता काली वीरा का, लेकिन शास्त्री महाराज ने नहीं दिता। उन्हें आख्या मैं अपने पुत्र की खातर दूए का पुत्र नहीं मरवाना, है तो उसदे अंदर भी जीव आत्मा है। शास्त्री महाराज ने प्रथा तोड़ी उड़ी। साड़ी जीभा दे स्वाद, और जिस वेले ब्राह्मण मांस व्यक्षी बनी जा मद्रा पान करने लई पवे, ओदा जिहड़ा तेज है नष्ट हो जांदा। ओदा तप तपस्या खीन हुई। अगर ब्राह्मण कोई सात्विक है जिहड़ी गल मूंह बोली उड़े ओदी गल परमात्मा भी नहीं मोड़ता है। तो ब्राह्मण जग करा रहे, भगवान ने आख्या जाओ मड़ो के खाने ले लिया इनके ब्राह्मण को। ग्वाल ने जाइए प्रणाम किया, है भूदेव सुनो अस भगवान कृष्ण दे सखा कृष्ण बलराम गमा चराने गए थे, इतों थोड़ी दूर गए, उन्हें भूख लगी थी, कोई सामग्री है कि खाने लिए कोई दे दो, कोई फल मठियाई कुछ भी जो भी है, जो भी तुहाडे कोल। जेड़े ब्राह्मण हवन करा दे पूजा करने बैठे दे, जिला सुनिया ते ब्राह्मण कोला मंगिया खाने लिए ते ब्राह्मण डंडा चुकिया, आख ले आए बड़े कृष्ण दे मित्र, पता नहीं कुत्थों चिरवाल टुरी आई, डंडा लैता ते बच्चे ने मगर लगे, दूरे थोड़ी पीछे गए मगर लगे, जागते बेचारे नठिए मसा जान बचाई। जिले कृष्ण मारे कोल पुजे भगवान कृष्ण ने दूरा होंदे दिखिया खाली हथे हवा दे जोरी जोरी गड़ाके मारना, दूरा बाजा मारना, मदमंगल श्रीदामा क्या लायो खाने के लिए। ग्वाले बेचारे धुप्पा सड़ते गए, अगों का भी बेइज्जती हुई ते गुस्से ही बोले कोले ले आया 5 अवन कुंडा च खा गए हो। भगवान अखले ऐसा क्यों बोला दे, अखले कृष्ण सानू कुत्थे भेजी उड़िया, उन्हें ते ब्राह्मण साड़ा राम सत भी स्वीकार नहीं किया और ना कुछ खाने भी दिता, डंडा लिए मगर लगे। यज्ञ जिले चला रहा है चेता रखना, कोई भी अपने घर अपने ग्राम महल्ले चाहे कोई पर्सनल करा दियो चाहे कोई सांझा जग करा दियो, उत्थे बुद्धि कने काम लेना कि यज्ञ विच कोई भी आवे किसे रूप विच आवे उसी कदे दुत्कारो नहीं फटकारो नहीं। जे कुत्ता भी आंदा है
ते प्यार करना उसे कुछ दईए भेजीड़ो, डंडा लीए उसे कोई लक नहीं तोड़ो, ओदी लत नहीं तोड़ो। पता नहीं किस रूप विच परमात्मा ने तुहाडे यज्ञ विच फराटी पाई नहीं। घर विच भी कोई आउंदा है, किसी की धक्के नहीं मारो। जेकर कोई अजनबी आई जांदा, कोई पागल आई जांदा, कोई वृद्ध आई जांदा है, जेकर कोई इयां जड़ आउंदा पागल आउंदा है, ये समझ लेना कि कुदै तपड़ी वाले महाराज ते नहीं आई है, क्योंकि उन्हें जंदे वक्त लिखा मेरा जिहड़ा रूप होना वो दरिद्री नारायण के रूप विच मी दिखी। ये शास्त्री महाराज बोली, दरिद्री नारायण के रूप विच मी दिखी। मैं कोई इट पत्थर की बनी दी बड़ी इमारतें विच नहीं होना, पेड़ पौधे विच, लताएं दे विच और कुछ दरिद्री नारायण दे विच मेरे दर्शन कर ले। ते अगर कोई वृद्ध आई जाता है, बुजुर्ग कोई आई जाता है, वो परमात्मा दा रूप है। भगवान जद भी कुदै फराटी मारदे जां बच्चा बनिए होंदे न जां वृद्ध बनिए होंदे। भगवान दे लखां रूप ने, जरे जरे विच परमात्मा, कण कण च परमात्मा है। तुहाडा यज्ञ तद सफल है कि उस यज्ञ दे विच आए दे कोई खाली नहीं चलेगा। लेकिन ब्राह्मण जिहड़े सुहा सुहा करा दे, उन्हें जिहड़े जागते दिखिया फटे पुराने बेचारे दे कपड़े पैरे लुका भी नहीं, ए मुंह घरोले लगे रहे। ते ब्राह्मण आखे पता नहीं कुत्थों दे चरवाल चली आए और डंडा लिए नठाई दिया। भगवान ने दोबारा भेजा, आखले तुम हुण ब्राह्मणे कोल नहीं जाओ, उनके घर जाओ। उन्दियां जिहड़ियां घरालियां घर बैठी दियां न, उनदे कोलों मंगियो, सुनायो। हुण जिन्ने उनदे घर गए, अगे घरालियां जिल्ले बच्चे दिखिया पूछया कियां आई हो, उन्हें आख्या कृष्ण महाराज भुख लगी थी, कुछ है खाने लई तां देड़, उन्हें भेजिया सानू। ब्राह्मण की पत्नी आख ली महाराज चिंता नहीं करो, तुम बैठो, अस उन्हें तैयार करनी है, उन्हें 10-15-20 मिनट आधे घंटे तैयार करिए देवड़िया। और आपे भी कन्ने जाने का विचार बनाए लिया कि अस अपने कन्ने खिलाई होनी, कन्ने कृष्ण महाराज के दर्शन करिए। पर कदे घर चोरी बेचारियां गईयां नहीं, बगैर सुनाए दे कदे घर लेंगी गईयां नहीं, कि पति परमेश्वर बगैर सुनाए दे कदे नहीं कुदै गईयां। पर सोचन लगियां अज अगर अस बगैर सुनाए दे भी चली जाइए, कोई गल नहीं, कृष्ण महाराज के दर्शन करने भावें डांट पो। घर जिले बाहर निकलियां ते जेड़े बेचारे हवन करा दे, माला फेरा दे पाठ करा दे, उनका ध्यान घर च, पाठ उत्थे चला दा, माला उत्थे चला दी, ध्यान घर च भी जागती मसम नठाए। हुण साडे घर बड़ी माला इत्थे फेरा दी, मन कुत्थे फेरा दा है कि जागत साडे घर बड़ी है ना, निकलने का नां नहीं लै। और जिले दिखिया भी जागत दे निकले घर वालियां भी कन्ने जा रही, घर वालियां लंबा झुंड कड्ढी लिया, झुंड विच दिखी जा रही, दिखा दे नहीं घर वाले, घर वाले दिखा दे नहीं। जिस वेले उन्हें दिखिया कि दिखा दे हैं और शारग ने पूछा दे, बोली सकते नहीं, उठी सकते नहीं, हथ का इशारा करिए बल्ले गए, माला फेरते फेरते कर दिखा दिया तो लगे रहो, फेरते रहो माला, सोची समझी जा रही। नजर नहीं मिलाई, क्यों नजर मिलाई रुकना पौना, रुकी है भगवान के दर्शन नहीं होने। अपने पतियों की छड़ी है, भगवान कृष्ण वाले पास चली गई और भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा स्वागत किया, भगवान ने दर्शन किए। भगवान ने आख्या दसो देवी कियां आना होया, आखले तुहाडे लई भोजन बनाइए ले आई है। भगवान आखले बहुत अच्छा किया, बड़ी भुख लगी थी। ब्राह्मण पत्नी आखे आख लगियां साडा मन करदा गोदी च बिठाइए दोवें खिलाचे। भगवान आखले क्यों नहीं। ब्राह्मण पत्नी कृष्ण बलराम की गोदी च बिठाया और बड़े प्यार करना जेड़ा भोजन बनाया, बनाते समय भी ध्यान उधर कृष्ण च, पैक कर दे कृष्ण च। और आज कृष्ण महाराज गोदी च बिठाई है, अपने हथे भोग पवाया। ब्राह्मण पत्नियां बड़िया प्रसन्न हुई, हुण वापस नहीं आउण। भगवान ने कहा जाओ देवी अपने न्याणे की संभालो, पतियों की दिखो उनकी सेवा विच जाओ। आखली हुण कियां जाचे, चोरी कदी अस निकली नहीं, अज पहली दफा बगैर सुनाए दे आई हां, ते घर वाले बनन देंगे सानू। भगवान आखले मेरा आशीर्वाद है, तुहाडा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, पहले कोला भी ज्यादा तुंदा मान सम्मान होग, क्योंकि
इस्त्री का मान ओले घटदा जिल्ला वो बगैर सुनाए दे कोई गलत जगह चली जा। अगर बगैर सुनाए दी वो परमात्मा दे घर जा दी है, परमात्मा दे मिलन दी लालसा लिए जा दी है, ते ओदे घर च ओदे मान सम्मान विच कोई फर्क नहीं पौंदा। समा पहले कोला भी ज्यादा ओदी लोग इज्जत करते, घर वाले भी करते। अगर कोई कदे कोई धूप बत्ती नहीं दिखा, कोई मंदिर जाना नहीं भाखा, कोई पूजा करना नहीं भाखा, कोई माला फेरनी नहीं भाखी, ते जिले कोई बंदा ले पवे फिर ना राम राम जपन लगा, सारे ही अच्छा लगता। राम नाम जपने वाला कुछ ही अच्छा नहीं लगता। हाँ उन्हें ही नहीं लगता जिन्हें काम प्यारा है, जिन्हें काम प्यारा है। हुण तुसीं पकड़ ही मारना दी जी ये करते रहे काम करना कर, इन्हें टब्बरे ही काम चाहिए। तुस जिन्ना मर्जी दिन दुगना रात चुगना करिए छोड़ी उड़ो, लेकिन कल्याण ते परमात्मा दे नाम है करना। एक ना एक दिन इस टब्बरे को छुट्टिए जाना, जिन्ना मर्जी करिए दस ठीक है, जरूरत अनुसार करना भी है, पर इन्ने भी नहीं फसी है कि परमात्मा के नाम ही समय नहीं रहा साढ़े कोल। ब्राह्मण पत्नी अज अपने घर बार छोड़ी है, रोटियां बनाई है, अपने खसमे भी भूलिए, भगवान कृष्ण की गोदी च बैठाइए, रोटी खिलाई। जियां परतोइए घर आए, घर वाले पूछा देवी कुदर गेदी है, जिला उन्हें सुनाया कि अस कृष्ण मारेगी भोग लवाने की गेदी, अज पहली बारी मौका मिलया है, आपने थे रोटियां बनाइए, कृष्ण की गोद इस गोदी च बैठाई है, आपने थे भोग लवाई आईया। पति देव आखले देवियो वैसे तो तुंदा फर्ज है साढ़े चरण बंदना, अज साड़ा मन करा कि अस तुंदे चरण बन जाए। पत्नी आखली वो क्यों, ये उल्टी गंगा क्यों लगी बगन। आख लगे असें इन्नी इन्नी पढ़ाई की, इन्ने श्लोक पढ़े, इन्ने इन्ने मंत्र रटे, इन्नियां विधियां अपनाइयां, लेकिन जेदे नाम दा यज्ञ करा दे ओ यज्ञ दे भोगता भगवान विष्णु दी अज तोड़ी सानू झलक नहीं मिली। धन्य तुस जिन्हें स्कूल भी नहीं दिखिया, घर दे कम्मां विच रहियां और कोई एक अक्षर नहीं पढ़िया, ते यज्ञ दे भोगता उस नारायण की अपनी गोदी दे विच बिठाइए, अपने हथे भोग लवाया। इस करिए तुस साडे कोलों श्रेष्ठ हो। परमात्मा पढ़ाई करना नहीं मिलने, परमात्मा लगन करना मिलने, परमात्मा श्रद्धा करना मिलने। अगर परमात्मा के प्रति साड़ी श्रद्धा है तो परमात्मा का मिलन होना। जेकर इन्हें पाठ करी याद है, तोते वाला लेखा रामायण रटी दी है, श्लोक रटी ले देन और दड़ा दड़ पढ़ी जा दे, मन खुदा होया कुमार। कई माता दिखे मैं चलीसा पढ़ा दी होंगी, दुर्गा पता नहीं चलीसा है, या कोई भी पाठ चमन लाल चमन दियो, दुर्गा सप्तशती ने पूरी पूरी जुमानी रखी। 108 राम नाम का मन का पूरा रटे होंदा और इन्ना बोल दिए तोते लेखा गण 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 ते ध्यान गुत्ता हुंदा रसोई बड़े दा। माला साड़ी इत्थे चला दी, मन कुदा घुमा, शरीर साड़ा कथा च बैठे दा, मन कुदा गेदा होना। फलाने ने धाम आखी ही, जागते आख्या मड़े होई अवे नारायगी बंदी कर गए नहीं, आखी भी आई तो हुण मैं ते हुण 4 बजे 5 बजी जाने, 4 दा इयां आखे लगा पर इन्हें 5 बजाई है, उन्हें मैं कुत्थे जाना होना बेटा। कथा च बैठे दी भी मन साड़ा कुदा घुमाना, कुदा कुदा दौड़ा। जेड़ा काम करना उहदे विच पूरा मन ला। हुण इले केड़ा काम करने आए दे बोलो, गड्डी चलानी है तो ड्राइवर आखे मैं एक हथे फोन भी चलाना है, गाने भी सुनता रहना, दाएं भी नहीं दिखा बाएं भी नहीं दिखा पिछे भी नहीं दिखा, जा सीधा रोड सीधा जाना है, सीधा मांदरिया निकलना, पर मोड़ दे विच बड़े होने ना, ते जेकर वो ध्यान दाएं बाएं नहीं रखो दी गड्डी नहीं चलती है।
साड़ा भी जिस काम लई अस आए दे आ उधर साड़ा अगर ध्यान नहीं, उस कथा का फल नहीं मिलता, कथा लाभकारी नहीं बनती। मतलब तो मिल ही जाता लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। जेडे तो चलिए आए थे बैठे ओदा मतलब दिल नहीं आना, चलिए ते आए, लेकिन पूर्णता लाभ उस वेले मिलना जिले पूरा एकाग्रता करना है, पूरा मन की एकाग्र करिए, एक एक शब्द की सुनगे। इस कन्ने दे रस्ते साढ़े अंदर इं टिप 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 कर दी कथा जा कियां जियां ग्लूकोज की बोतल चला दी होंदी, ओदा एक एक टिप 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 करदा ड्रॉप जंदा है। और जियां जियां जंदा है, जिहदे कोल लत्ते नहीं उठणों आदा सवेरे ली है, पूरी दिन लूज मोशन लगे, पानी मुक्की आ, डॉक्टर ने ड्रिप लाई, एक बोतल जियां चढ़ी ते ओदी ली पुनिया बल्ले बल्ले अखां खुलन, भी बूंद 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 ड्रॉप अंदर जादा ना। ते जेकर अगू ओदा सुच के बंद करी दो है, ग्लूकोज की ड्रॉप अगे नहीं जा, अखां खुलदियां भला? बोलो, वो सूई की दर्द होनी है, उल्टा ब्लड भी बाबा ले पाउंदा, खतरा बनी हुंदा। इस चाली कन्ने ये सतरोज की भागवत की कथा है, इन्हें कन्ने राए कथा दे ड्रॉप साढ़े अंदर पौन ते साढ़े जिहड़ियां अखां खुलन, सानू थोड़ी होश है कि अस दुनिया च आए दे की करने आए दे, कहदे वास्ते सानू ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, साड़ियां भी अखां खुलन, सानू भी होश है। पर एक एक बूंद याद ही होगी, ये जेकर अगू सोच के बंद है गल याद ही नहीं, फिर 7 दिन छोड़िए, 7 दिन बरखा बरदी रवे, भांडे रखे दे हुण सीधे मूंह रखे दे हुण, ये बिच बूंदा पौंदी उन्होंने 7 दिन नहीं भरोचने, नहीं भरोचने, पूरे नहीं भरोए, पौने रोंगण अद्धे रोंगण, पर किसी ना किसी पोग ते जे घड़े पुठे मारी दे, भांडे पुठे मारे दे हुण 7 दिन छोड़िए 15 दिन बरदी रवे, एक भी बूंद नहीं बिच पौंदी। अस तो सो घड़े आ, जेकर जे सीधे रखे दे ना, सीधी गल साडे अंदर दिल के कने स्पर्श करा दी, ओदा मनन करा दे, तो फिर कथा जिहड़ी असर करदी है। अन्यथा मन दियो कहीं और ही, धन परिवार के संग कह कबीरा, भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। जिथे बैठे भी साड़ा मन कुछ भड़कदा है, फिर वो भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। अज ब्राह्मण पत्नी भगवान की पाई लिया, ते ब्राह्मण रे धुआं खांदे, सुहा सुहा करते माला फेरते। जिहड़ियां अनपढ़ होंदियां पत्नियां हैं उनके अंदर श्रद्धा है, इस करिए परमात्मा मिलते श्रद्धा लगन करना है। परमात्मा की कोई बड़े स्तोत्र की जरूरत नहीं, कोई बड़े पाठ की जरूरत, परमात्मा पाने लिए पढ़ाई की भी जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत है इस दुनिया में पद प्रतिष्ठा पाने लिए, और कोई खरी नौकरी लगी आ 4 पैसे की आमदन हो जा, परमात्मा की पाने लिए कोई जरूरत नहीं, परमात्मा की पाने लिए श्रद्धा काफी है। श्रद्धा वालम लभते ज्ञान, श्रद्धा वालम जिहदे अंदर श्रद्धा होए उसी के ज्ञान की प्राप्ति होंदी, उसी के परमात्मा की प्राप्ति होंदी। आज भगवान कृष्ण ने ब्रजवासी की अपने बैकुंठ धाम के दर्शन करवाए, जिन्ने भी ब्रजवासी हैं उन्हें भी बैकुंठ धाम के दर्शन करवाए। किन्ना करवाए? एक दिन की गल है, एक दिन की गल है कि नंद बाबा कोई कास्ती का वर्त छोड़ते नहीं, कोई पूर्णमाशी का वर्त नहीं छोड़ते। तुंदे च कास्ती कौन कौन रखता है? ये सारे रखने वाले कास्ती का वर्त है ना। चलो जेडे नहीं रखते उन्हें भी थोड़ा इं कर लिया शॉर्ट। कास्ती वर्त जरूर रखना चाहिए। नंद बाबा कोई कास्ती नहीं छोड़ते, खास करिए जेडे बड़े 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 लोग होंगे आखिर साढ़े को नहीं वर्त नत रखाते, पर नंद बाबा एडा बड़ा
वैभव है, सुख है, लेकिन कास्ती पूर्णिमा वो भी नहीं छोड़ते और शालीग्राम की पूजा डेली करते हैं। नंद बाबा कास्ती का व्रत रखिया और जमुना नहाने गए। देखो तीर्थे में जाते उन्होंने कई लोग महत्व लैने लिए राती 12-12 बजे भी गोते ला देंगे। गंगा जाओ, जमुना जाओ, प्रयागराज जाओ, कुदे भी तीर्थ पर जाओ ते बेटा में नदी विच कदे भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ पर जाइए, क्योंकि जिहड़ियां नदियां होंदियां इनका भी एक समय होंदा। नंद बाबा की ये फिक्री कि सवेला उठिए मैं नहाने के जाना। कदे कदे जिले ये पता हो ना सवेरा भी के काम करना है, उसदा राती नींदर नहीं पौंदी। जिन्हें मीह नहीं अज पई, इन्हें मीह इत्थे रखे भी सवेरा तुसीं प्रभाती लेना। मैं ठीक 11-11:30 बजे इधर सत्संग मुक्या, 12 बजी ये नहीं जंदे जुंदे तो 12:30 लगभग घर वाले भी बोरी बिस्तरा सीधा करते हुए है। सोचते सोचते 1 बजी है। मैं क्या 1 ते 2 3 4 3 घंटे चलो रेस्ट है, 3 घंटे मैं इं निकली जाने। वो सोचते सोचते 1 ते 2 बजी, 2 ते 2:30 बजी, 2:30 ते 3 बजी, मैं 1 घंटा रही है। और जिले 3:30 होए तो मैं हूँ की सोना, उठिए मैं बही गई। 4 बजे लाउड स्पीकर च लॉसमेंट करी उड़ी, पूरी रात नींद नहीं। तो कदे कदे जिले कुदे जाना होए टेंशन बनी दी भी जाना है। साड़ी एक भैन जी तो उधर बड़ूई दा चली आई कली मुगली, इत्थे क्या चली गई है गेन कुदे मतलब 4 बजे बड़ूई दा चली आए कुथू भला ओ बड़ूई दा, ये बड़ूई नहीं ओ बड़ूई उपरली मास्टर सूर्य प्रकाश उनके घर कल मुकुली छिड़का ते आनी झीला पर मलाटी की। मैं तुस कले आया है, मैं धन्ना भाई तुस हैं बंदे को जनानियां भी तो बड़ियां दलेर न, कुथों बड़ूई दा चली। एक लगन है, श्रद्धा है। एक भैन जी एक माता कली है ऊपर सोती दा चली आई। केड़ी ये माता जी वाह, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। एक कली मुगली उठू दा ये साड़ियां नौजवान उनके गली विच भी निकला ते खराड़े नहीं उनके गली विच सनोचा इन्हें खराड़े मारती। कोई इन्ना के दिखी लो भाई जेड़ी जा रहे उनके के दर्शन कर लो। प्रभात फेरी जेड़े जाने वाले जेड़े नाम जपने वाले न उनके दर्शन करने का भी बड़ा महत्व होंदा है। पंजाब विच जिले प्रभात फेरियां निकलदियां न लोग अपने अपने घरें बुलाते प्रभात फेरी और उनके चरण धुंदे प्रभाती वाले दे, फिर उन्हें की कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देंदे, कुछ ना कुछ खिलांदे पिलांदे कि राम नाम जपने वाले साढ़े घर इनके चरण टिकने। बहुत महत्व होंदा प्रभात फेरी। और प्रभात फेरी एक शासी मारे आदे कोई गलियां थोड़ी कछनियां ने। प्रभात फेरी जिले जाओ तुस कदी राम नाम जपने वाले दे कन्ने कन्ने टुरी पवो। जेड़ा कदे कदा नहीं जांदा उहदे कोल नहीं चुकांदा। हुण मैं मती देर बाद गया लईए बदो ते मेरे कोल केड़ा जवाब आ। गा दियां माता भैन आई लेकिन कन्न मेरे भी तो खुले दे, इस कन्न दे रस्ते राम दा नाम ते अंदर पवा दा ना। अज मैं उनके कन्ने कन्ने जादा कन्ने च ना पवा दा। जिले सवेरा सवेला उठने की आदत बनी जा तो धीरे धीरे सवेला उठिए राम नाम जपने की भी आदत पई जाती है। प्रभात फेरी दा मतलब एक भैन जी ने सुना दी कल आखा दी कुड़ी मेरी 11 बजे तो उठती नहीं है। कोई गल करा रही उधरों ये देख ना तो प्रमल है तो गल करा रही एक कुड़ी 11 बजे तो नहीं उठती। मैं कुड़ी ये नहीं चंगा है। चलो कोई बड़ी एमरजेंसी नींदरा हुआ है तो गल बखरी, नहीं तो सवेला उठो सूरज चढ़ने को पहले
देखो जेड़े जीवन च के पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, बीमारियों को बचना चाहते हैं, उन्हें 3 बजे उठी आना चाहिए। 3 नहीं तो 4 बजे उठी आना चाहिए। चार नहीं तो 5 बजे तो भी उठो, दिन चढ़ने को पहले। बच्चे जेड़े पढ़ने आले सूरज चढ़ने के बाद उठते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती, उन्हें जो भी पढ़ाते टीचर कदे याद नहीं रहता। सूरज चढ़ने को पहले बच्चे की उठाना चाहिए। अब मी कोई पूछे ते जो आजकल आदत मेरी भी खराब हुई। एक समय मेरे को ऐसा है, मैं 3 बजे उठता हा ते 4 बजे अपना नितनेम करिए और बाद च बही जाना। सियाला के दिन भी पसीना कटना, इन्ना इन्ने वर्जिश करनी, व्यायाम आसन योग करना। ते जदुआं दा बही दा मैं इत्थे राजा बनी, लोकी भी उपदेश देने ही मैं भी लोकी दी खाई खाई इन्ना रामी बनी है ना। बोली बोली सिरे पी दी खुशकी, राती नहीं पौंदी नींदर। लोग आदे साड़ा पायो चरण गेटा ही चुआंदे कोली अद्धी दू तेल। में आखना मड़े इन्ना महंगा तेल जिन्ना माड़े ले तो गेटा ही चुआ दो, कदे माड़े सिरे ही चुआओ ते जागते ही लाओ, तलछनेगी मेरी खुशकी दूर हुई है। लोग गेटे ही चुआंदे मतलब लैंदे, वो कुछ सिरे ही चुआन मेरी भी खुशकी दूर है। बोली बोली खुशकी पी मीठी बोली बोली खुशकी पे पर सुनने वाले सदा कुछ बेचारे बिल्ले लाभ होया हुआ है। नहीं ते इधर सुनते लोग, इधर बाहर करी तुंदा पता नहीं सगानी वाले क्या है। सच सुनायो असर कर दी गल नहीं, जां इधर सुनी इधर निकली जाती है। तुसें लाभ होया होना तां बेचारी टुरियां, बाकियां ने नहीं हो जो होया, जिन्हें नहीं होया उन्हें इत्थे पुजे भी नहीं। चलो तुसें लाभ मिलिया खरी गल है, मी खुशकी पई है कोई गल नहीं। इन्हें भी पिंजरा एक दिन सुकना है। चलो इस शरीर कन्ने कुछ की लाभ मिलेगा। साढ़े थोड़ी प्रयास करने कन्ने उसे की सुख मिली जा, वो भी पुण्य है। आपे भावे बंदा सुख नहीं ले पा, दुए की अगर सुखी करी रहे तो वो भी तपस्या है, वो भी एक पुण्य है, वो भी एक साधना है। कोई ना कोई ऐसा प्रयास बने। मैं गल कर रहा तीर्थें, तीर्थें जाओ ते निजम अनुसार 3 बजे को पहले कदे स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ। और राती जिले पूजा का टाइम हो 7-8 का, बस 9-10 कदे स्नान नहीं करना। कदे कदे लोग राती भी गंगा जाइए मारा दे डुबकियां, गर्मी है दिन गर्मी दूर करा, गलत है। नंद बाबा जमुना च स्नान करने गए की पीने की राती नींदर नहीं पई, इस वेला मैं कल काशी का व्रत रखना है और राती का कोई 1-1:30 बजा दा हा ते नंद बाबा नहाने गए जमुना च। जिन्ना डुबकी मारी ते पुजिए वरुण लोक विच, क्योंकि वरुण देवता दे सपाई नंद बाबे की पगड़ी है वरुण लोक विच लईए और उत्थे बंदी बनाइए रखी हुई है, बन्नी जुटिए रखी है। यशोदा सोचने लगी इन्ना नहीं गए पर तो ये नहीं आए। कृष्ण बलराम तुपने गए, दिखा नंद बाबे की पग भी पेदी ते बगलबंदी पेदी, धोती पेदी, जूता पेदा, लाठी पेदी, सब पेदा, लेकिन नंद बाबा नहीं लगे। भगवान ने ध्यान मारी, दिखे नंद बाबा गए उठे तो वरुण लोक में नजर आए भगवान कृष्ण बलराम इन्ने
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ कि उन्हें छलांग लगाई वरुण लोक दे विच चलीए। वरुण लोक दे विच देखिया नंद बाबे बन्नी जुटिए रखे वरुण देवता ने जिले कृष्ण भगवान ते बलराम की देखिया और ध्यान मारी देखिया बालक कौन, तो समझ विच आया कि भगवान विष्णु शेष नाग साहित्य स्वयं जहां पधारे हैं। उस वेले चरने पे ही आखले प्रभु दसो तुसे सानू याद कर लेंदी आस पूजी जंदे किन्ना आना होया। भगवान आखले मेरे नंद बाबा की बन्नी है जुटिए तुसे इत्थे रखे दो और मैं पूछा दे किन्ना आना होया। वरुण देवता ने कन्न पकड़े ते नक रगड़िया माफिया मंगिया। आखले प्रभु क्षमा करियो गलती हुई। भगवान ने आखे गलती किन्ना हुई तुझे नहीं पता कि मेरा बाबा है। वरुण देवता आखले महाराज पता ते आखले फिर जानिए गलती क्यों की। आखले तुहाडे दर्शन करने लिए असें सोचे इन्ने दर्शन होने ने नंद बाबे की पगड़ी ले जन्ने तो आपे नंद बाबे छुड़ान आउण जिले छुड़ान आउण ते सानू दर्शन होई जाणगे। आखले हूं दर्शन कर लेना ते नंद बाबे की भेजो। वरुण देवता ने नंद बाबे की पूरी आदर मान करना विदा किता और हीरे मोती दे थाल भरी है उनकी विदाई की। जमुना विच जिले बाहर भगवान कृष्ण बलराम नंद बाबा निकले ते कन्ने गए सोने चांदी हीरे मोती दे थाल निकला रहे टन कर दे बार टन कर दे बार। ब्रजवासी अधिकारी के बना जमुना महारानी इन्ने रत्न सुटा दी। नंद बाबा सारे ब्रजवासी आख्या मड़ियो कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं समझो, यदि बड़ी पहुंच है मेरे पुत्र दी। वरुण देवता अपने सिंहासन पर खड़े हुए लम्बे पे प्रणाम करा दे ये असे तुसे इयां लभदा है पर एदी बड़ी पहुंच है ये कोई खास मेरे घर आया ये परमात्मा है। हूं नंद बाबे पहली बारी जदुआं दे कृष्ण आए दे पहली बारी चमत्कार लभ्या कि वरुण देवता भी मान सम्मान करा दे और नंद बाबा सारंगी आखदा फिर मेरा जिहड़ा पुत्र है ये परमात्मा है जिहड़े भगवान दी मित्र सखा है उन्हें किथों ही है मजाक। कृष्ण की बल्ले बल्ले खुता लैन दे आखण कृष्ण तू भगवान है। सुनिया नंद बाबा कहे तू भगवान है मड़ा कदुआ भगवान बनी है हूं ग्वाले की कियां लगे भगवान क्योंकि ग्वाले का लंगोटिया यार है कट्ठे चोरी की कट्ठे मक्खन खादा कट्ठे गमा चारिया बछड़े नहीं पूछना पकड़िए रहता है झूठे लाते इयां न्याणे वाली शरारतां करने वाले भगवान कृष्ण ग्वाले की कियां लगेगी भगवान ये गल मनाउंदी नहीं है। ग्वाले पले पले खोता लैन कृष्ण तू कदुआं दा भगवान बन गया। अरे सारे कल तो गाया कराते थे आए भगवान बन गए साले साले करिए गफे दे दिए भगवान कने गल्लां करा रहे। भगवान कृष्ण आखदे आखदे तुसीं कोई शक है कि मैं परमात्मा ने मैं भगवान ते आया। ग्वाले आखदे अस नहीं मन्नी सकदे तू भगवान। भगवान आखदे फिर तुसीं कियां यकीन होया कि मैं भगवान। देखो असे तुसे के भगवान की पहचानना जिन्हें ग्वाले भगवान कन्ने पूरी लीला दिखिया एडा गोवर्धन चुके जिन्हें दसिया इन्ने राक्षस मारिए जिन्हें दसे ऐसे ऐसे लीला कीतियां इन्ने ने संकट विचा जिन्हें की बचाया वो नहीं भगवान की भगवान समझी पाए। भगवान दे यार जिहड़े उनके खास है वो नहीं समझी पाए क्योंकि भगवान ने समझ नहीं होने दिता। भगवान की लीला ऐसी है ना समझ नहीं होने दिता कि वो ब्रह्म है वो परमात्मा है।
पर भगवान ने सोचा ग्वाल बाल मेरे मित्र ने इनका शक दूर करता। दसो तुसी किन्ना यकीन होया कि मैं भगवान हां? तो ग्वाले आखन लगे कृष्ण अगर तू सचमुच भगवान है ना अपने बैकुंठ धाम के दर्शन करवा। उस वेले भगवान ने गरुड़ की आवाज लगाई, एक ताली बजाई, गरुड़ 1 मिनट विच आई। गरुड़ की स्पीड कितनी है? ये जियां अख की पलक गिरदी है ना बैकुंठ धाम दा धरती पर इन्नी देर च गरुड़ महाराज इन्नी गति है गरुड़। गरुड़ जी आए, कहिए प्रभु क्या गया है? भगवान ने कहे मेरे यार ने खास और सुन बड़े ध्यान करने ने ले जा और मेरे बैकुंठ धाम के दर्शन करवा। और देखिए मेरे खास है ना अगर इनके विच कोई रोना चाहता होया बसना चाहता होया तो बसाई ना, ते जेकर कोई एक अद्धी कनाल ऊपर कोई रजिस्ट्री कराना चाहता हो करवाई दो इनके ना, क्योंकि मेरे खास यार ना। गरुड़ दे ऊपर भगवान दे सखा बैठे। देखो भगवान दा वाहन, भगवान दी गड्डी, भगवान अपने यारें ही चुटादा। उन्हें कहा संभाली ले। गरुड़ ने आख्या आंखें बंद करो। ब्रजवासी आंखा बंद कीतियां ग्वाल ने और गरुड़ ने चुटकी बजाते थोड़ी बैकुंठ धाम पूजी। आंखें खोलो, जिन्हें खोलिया तो देखा बड़े बड़े रंगीले भवन हीरे मोती लगे दे, बड़ी चहल पहल। भगवान ने सखा कले गरुड़ जी ये क्या है? कहने लगे यही तो है कृष्ण का वैकुंठ। महाराज ग्वालियर की जिले पता चले साढ़े कृष्ण दा महल है, साढ़े कृष्ण दा वैकुंठ धाम है, ये साढ़े कृष्ण दा घर है। इन्ने खुश होए, इन्ने खुश होए कि उनकी खुशी दा कोई पार गए नहीं। कोई इधर दौड़ा दा, कोई इधर नचा दा, कोई इधर सरोवर स्नान करा दा, कोई इधर पुल तरोड़ा, कोई इधर छाला मारा दा, कोई अंदर जा दा, कोई नचा दा। इन्नी खुशी चढ़ी। ये पहले यार न जिन्हें अपने यार दा घर दिखिए बड़ी खुशी हुई। नहीं तो भाई बड़े बड़े जिगरी जार भी जिले मकान दिखते ना कोई आखे भाई ये मकान अंदर सड़ पई गई जाती है दूए दा देखिए सड़न लई पुंदी है पौन विच किन्नी जिगरी दोस्ती है अंदर बट लई पुंदा पौन बड़ी यार मैं इहदे कोल शैल बनाइए दसना ईर्षा आई है। लेकिन ये भगवान ने यार कैसे ने जिन्हें की प्रसन्नता है ये साढ़े यार दा घर और जिन्हें दौड़ कुदन बैकुंठ धाम दे जेड़े व्यवस्थक है उन्हें दिखा ग्वालियर की उन्हें कहे इधर आओ उधर आए अपना दसो कार्ड दसो केड़ी मुक्ति लिए आए हो दोस्तों? क्योंकि बैकुंठ धाम जाने की मुक्ति भी लग लग है ना वो बैकुंठ की प्राप्ति इन्हां दी होंदी नहीं। केड़ी मुक्ति लिए आए उन्हें कि केड़ी मुक्ति मतलब कोई सबूत दे दसो तुस इत्थे पुजे कियां? वो बड़ी रोक टोकी लगी हो ग्वालियर की गल चंगी नहीं लगी क्योंकि कृष्ण दे यार न और कृष्ण भगवान दे यार की कोई रोके टोके इतना कदे एमएलए कने बागवी ते एमएलए कने मिलने ही जाना सपाटा रोके वो आदि यार एमएलए साडा खास है हुण तुहाडी आखो फोन खल के हुण आदि यार फोन नहीं जाना अंदर है मैं तू ले पुंदी हुण ते ओ बैकुंठ धाम वासी कृष्ण दे यार और बैकुंठ धाम यानी कि साडे यार दे घर विच सानू रोकने वाला कोई हैं? गरुड़ को बुलाया। गरुड़ जी कौन है? अखिल जहां के व्यवस्थक हैं स्थापक हैं यही देख रेख करते हैं। अखिल कृष्ण कुत्ते साड़ा अहीं गल करनी है शिकायत लगानी है ये चंगे तेरे व्यवस्थक ना स्थापक ना इन्हें बोलने की तमीज नहीं है इन्हें ये नहीं पता क्या कृष्ण दे यार साडू कृष्ण के नाम लाओ। गरुड़ जी अखिल कृष्ण तो वृंदावन ना आखिर वृंदावन ते तुस सानू इत्थे लिए क्यों आए जिथे साडा कृष्ण नहीं अहीं इत्थे की करना कृष्ण साडा वृंदावन तुरंत चलो सानू भगवान कृष्ण को ले चलो।
गरुड़ आखन लगे मड़ियो सोची समझी गल करो, गलती नहीं करो। इत्थे बड़े बड़े तप करने के बावजूद भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होंदी। तुस कृष्ण दे जार हो, इस करिए डायरेक्ट तुस वैकुंठ विच पुजी गए हो। कोई मती साधना नहीं करनी पई, बड़ा तप नहीं करना पिया, शरीर साही तुसी वैकुंठ मिली है। और सुनो कृष्ण ने भी गल बोली था कि कोई बसना चाहता वसाइड हो, कोई कदी कनाल पर अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता तो ओदे नाम करवाइड हो। एक बड़ी किस्मत है थोड़ी। ग्वाले आखले असं नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ, असं नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी जिथे कृष्ण नहीं। अं की करना तरी है, तुम इंजा करो जिन्हें लिया तुरंत सानू छड्डी। गरुड़ जी आखा सोच ही लो, ग्वाले आखा तुम सुनोदा नहीं है कि उच्चा सुन लो। आप बोलिया ना कृष्ण नहीं तो नहीं रोना। बंधुओ अस भगवान की कथा सुनने की बैठे दे, साढ़े कोल परमात्मा लिए समय नहीं है। और इन्हें ब्रजवासी दे ग्वाले पूछो जिन्हें भगवान की खातिर बैकुंठ धाम की ठोकर मारी उड़ी है, हमें नहीं चाहिए कृष्ण नहीं है तो। गरुड़ देव पर आरूढ़ हुई है, वृंदावन विच आए और जिन्हें कृष्ण मारे कने मिले, उसने कृष्ण की बांह पकड़ी ली, उसने लत पकड़ी ली, उसने लगे जफा मार लिया और रोई 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 बुरा हाल करी दे। कृष्णा कृष्ण अपने चरने को दूर नहीं करे, असेंगी इस सुख दी जरूरत नहीं है, असेंगी तेरी जरूरत है। के करगे उस सुख के लिए, के करगे उस वैकुंठ के लिए जिथे तेरा दीदार है। सानू ये वृंदावन खरा है और अपने चरने को दूर मत करिया। रोई रोई हिचकियां भरी भरी रोए। ये कृष्ण प्रेमियों का प्रेम। कृष्ण प्रेम दे विच बैकुंठ धाम की ठोकर मारी दी महाराज। और साढ़े कुलां ते घर नहीं छुटा दा, साढ़े कोल काम इन्ने प्यारे हुए दे ना। परमात्मा कोला भी जरूरी अज बंदे दा काम बड़ा जरूरी है। मैं परसों भी सुनाया, 100 कम छोड़िए भी स्नान जरूरी है, 1000 कम छोड़िए भी दान जरूरी है, लख कम छोड़िए भी भोजन जरूरी है, और कोटि त्यक्तवा हरि स्मृति, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन जरूरी है। इधे वगैरह कल्याण नहीं है। ब्रजवासी बैकुंठ धाम की ठोकर मार। भगवान कृष्ण ने ग्वालियों का प्रेम लिखा, एक एक की अपने हृदय करने लगाया। आज ब्रजवासी उन्हीं बच्चे रोला पाइडिया और सारे ब्रजवासी भगवान ने सुपन विच अपने बैकुंठ धाम दे दर्शन करवाए। आज पूरे ब्रजवासी की पता चली है कि कृष्ण ब्रह्म है। पहली बार ब्रजवासी पता चला, नहीं तो नंद यशोदा दा शोरा ओदा लल्ला समझदे ने, चरवाल समझदे ने, माखन चोर समझदे ने, पर आज नहीं भी पता चलिया कि ये बैकुंठ धाम वासी कृष्ण परमात्मा। तो जेडी जेडी गोपियां हेमंत ऋतु विच जमुना स्नान करने की जंदे हैं और जमुना च स्नान करिए कात्यायनी पूजन करती हैं और कात्यायनी माता को भगवान कृष्ण की पति रूप विच पाना चाहती हैं। आज उनकी लाटरी लगी। देखो जिन्ना तुस परमात्मा याद करो, इन्ना परमात्मा तुसी भी याद करो। गोपियां माघ महीना जंदियां ना, जमुना च स्नान करिए, लोटा पानी दा भरिए, फुल द्रुब्बा लिये कात्यायनी पूजन कर दियां और जिले मत्था टेक दियां ते मन के आखदियां प्रार्थना कर दिए, कात्यायनी महामाय महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप गौरी सुतम पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, जेड़ा नंद गोप दी पत्नी यशोदा दा पुत्र है कृष्ण, वो सानू पति रूप विच प्राप्त होया है। कात्यायनी माता आदि देवियों अवश्य हो। आशीर्वाद देने वाली एक माता कात्यायनी और लैने वाली 11 गोपियां ते के मंगा दियां? कृष्ण की पति रूप विच मंगा दियां।
ते कात्यायनी माता इन्नी दयालु, सारे की आशीर्वाद दे जाओ देवियो तुझे मिली जा मिली जा मिली जा। अज उनकी लाटरी लगी, भगवान ने अद्धी राती एक दिन राती दे 12 बजे कन्नै जमुना के किनारे बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई ऐसी बंसी बजाई कि गोपियां अपने अपने काम च लगी रही। कोई चुल्ला चौका करा दी, उत्थे करी आवदा फुलका तवे दा उपर, पेड़ा चगले उपर, दौड़ी पे। कोई कोई अपना हार श्रृंगार करा दी, मेजकप करा दी, अधूरा मेजकप छोड़िए चली गई। कोई बच्चे की दूध पिला दिए, दौड़िए चली पे। कोई अपने पति की संग विच बैठी दी है, शयन करने का विचार करा दी, बंसी बज्जी गोपी दौड़ी पे। कोई दूध ही जाग ला दी, दही कोली च पाए रहा, दुध मटके च पाए रहा है, पर जाग लाना भुली दौड़ी। कोई दूध पिलांदी दौड़ी पई, कोई पति की छड़िए दौड़ी पई। उसके पति ने रोकना चाहा, लेकिन वो फिर भी दौड़ी पई। हुण तू सुनाओ गोपियां ठीक किता या गलत किता? घर वाले काम छोड़िए दौड़ी पई, न्याणे छोड़िए दौड़ी पई, खसम छोड़िए दौड़ी पई। इन्हें चंगा किता या गलत किता? तुहाडा क्या विचार है? बोलो ना। हाँ, काम जरूरी है या परमात्मा जरूरी है? के जवाब है थोड़ा? एक एक गल बोलो, दो बेड़ियां लत रही। काम जरूरी हाँ या परमात्मा दा मिलन जरूरी है? परमात्मा दा मिलन जरूरी है। ये तुसें पता, तुस आई है। जिन्हें पता है काम जरूरी, वो नहीं गाइया दिन अज शेमा भी बीती, उनके लिए काम जरूरी है। एक गोपियां अपने टब्बरे की छोड़ी आईया, अपने पति की छोड़ी आईया, अपने बच्चे की छोड़ी आईया, अपने काम की छोड़ी आईया, और परमात्मा दे मिलन की गई। क्योंकि परमात्मा एक काम ते भी हुई जाने, पर परमात्मा नहीं मिलने। सारे सुख त्यागी है, सारे काम छोड़ी है, भगवान की मिलने की चली पई है गोपी। अपने पति भी छोड़ी बैठे, अपने पति भी छोड़ी बैठे, और कुदर चली है भगवान। जनानी दे किन्ने पति होंगे? किन्ने पति होंगे? बोलो। एक अच्छा, तुंदे किन्ने पति ने से? बोलो बोलो, तुंदे किन्ने पति ने? एक दो जेड़े काले हाथ खड़ा करन साड़ा एक पति है। बोलो ना। अच्छा, जिंदे दो पति नो भी हाथ खड़ा करन साढ़े दो पति। ये देखिए,
ਐਨਕੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ? ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। देखो परमात्मा दे अगे जिला सबोने मंदिर पूजा रूम च आरती गाने ना, ते आरती विच एक सारे बोलने तुम हो प्राणपति, बोले ना तुम हो प्राणपति, किस विधि मिलूं दयालु तुमको मैं कुमति। आने ना आरती, तुम हो प्राणपति, तो भगवान के न साडे प्राणे दे पति, ते जिन्ने सानू सिंदूर पाया वो साडे शरीर दे पति। तो किन्ने होए स्त्री दे पति? बोलो, हथ खड़े करो ना, उंगलां खड़ी करो, किन्ने होए? हुण तुंदे किन्ने? एक दो? पहले तुस आखा एक, दूआ कुत्था छपाइए रखे है। ये जिहड़ा पति है साडे शरीर दा पति, इहदा शरीर उपर अधिकार है, ये शरीर दा पति। परमात्मा आत्मा दा पति है, वो प्राणे दा पति है। अच्छा एक गल सुनाओ, जिल्लै ब्याह होया तो पति ने किस ना किस दिता होना? नहीं दिता? मंगल सूत्र दिता नहीं है? रिंग भी दिती नहीं? नूठी दिती नहीं? बोलो ना, असी याद है, नूठी दिती नहीं? रिंग फिंगर की पाई ना नूठी, उन्हें सिंदूर पाई है? पाई नहीं। गले मंगल सूत्र पाया है नहीं है? बोले नहीं है हम मंगल सूत्र किया होना रानी यार। चलो किस ना किस दिता, चलो तो पुराने मॉडल दिया, पुराने जमाने दिया, किस ना किस पति ने दिता नहीं। रिंग दिती नहीं दिती? बोलो, हथ कड़ा सनत करिए, दसो दिती नहीं रिंग? अच्छा रिंग तुसे फिंगर की पाई, तो जिन्ने रिंग दिती तो पूरी जिंदगी चेता रख दिया उसी कि मेरे ये रिंग दिती संदूर वाली है, ये मैं किन्नी मुश्किल घड़ी भी आ गई तो मैं देनी नहीं है। जिन्ने एक रिंग दिती तुसे संदूर पाई है, वो उसी तुस पूरी जिंदगी याद कर दे। ते जिन्ने परमात्मा ने हथ दिता, उंगलां दित्तियां, जे उंगल नहीं होंदी ते रिंग पांदे कुत्थे? ओदा चेता भुल्ली। जिन्ने हथ दिता, जिथे उंगल जिथे पानी है रिंग, ओदा चेता भुल्ली है। और जिन्ने सोने दी इन्नी सारी रिंग दिती, उसी पूरी जिंदगी चेता रखे। जिन्ने मंगल सूत्र दिता चंद पैंदा, उसी पूरी जिंदगी रखिया चेता, है मेरे सुहाग दी निशानी है। ते जिन्ने गला दिता सानू, सुंदर शरीर दिता, ओदा सी चेता भुलाई। अखां नक कन मुंह, ये एडा बड़ा सानू शरीर दिता भगवान ने, जिन्ने दिता ओदा चेता भुली है। और जिहदे लड़ लगी ओदा के चेता रहा? अगर वो दिंदा नहीं तो पति कुछ मिलता। इस करिए ये पति साढ़े शरीर दा है, और जिसने शरीर छुटिया लखां जतन करी लै पति, इस शरीर की बचाई नहीं सकता। पर वो साढ़े प्राणे का पति है, वो चाह अभी इसी वक्त बुलाई सकता है सानू। साढ़े प्राण का पति है। और जीव कोल उस प्राणे के पति का चिंतन करने लिए समय के नहीं है। खास करिए सगानी वाले तो बड़ा काम है, आज 6 दिन हुई। पहले 2 कथा की बड़ा मेला होंदा, रश होंदा,
इस बार सोचा श्राद्ध के दिन बैले ने ब्याह शादी होने ते चलो अपने पितरें दे उधार लई पितरें दे कल्याण लई आनी बेईए सुनगन पितरें दा भी कल्याण हो। पर परमात्मा कोलों भी दुनिया दे काम अगे होई है, काम जरूरी हुई है। गोपियां जिले बंसी बजी अपने पति भी छड्डिया बच्चे भी छड्डिया कि पिओ साडे प्राण दा पति अज सानू पुकारा है, सानू याद करादा, सानू बुलादा है ते क्यों नहीं जाचा। बंसी दी आवाज सुनदे गोपियां अद्धी राती दौड़ी पईयां, नेरा नहीं दिखिया उन्हें ते इत्थे बंसी जेड़ी बजा दी है 6वां दिन होई है, अस निकली नहीं पा रहे क्योंकि सानू इत्थू दे पति इत्थू दी पत्नी इत्थू दा किस प्रिय है और जिन्ने अच्छा जेदे कोल सब कुछ है वो फिर भी दौड़ फिर भी लगे दा, उसे पूछो कहदे नहीं लगे दा वो के जवाब देता, कोदे नहीं करदा के जवाब है, बच्चे ले परिवार ले है ना। ते परिवार देने वाला कौन है, जिन्हें दिता ओदे लई साडे कोल समय नहीं, ये विडंबना है। गोपियां अद्धी राती अपने पतियों की छड्डी उड़िया, बच्चे की छड्डी उड़िया, छड्डी उड़े अपनी सुध बुद्ध भुली, मेज कप भी बंसी दी आवाज सुनिए उल्टा सुल्टा करी बैठी, सुरखी कजले दी जगह लाई है, कजला होठों पर लगाई है दौड़ी पई। ये आत्मा और परमात्मा दा मिलन वाला है, जीव और ब्रह्म दा मिलन वाला। जिले आत्मा परमात्मा की जानी जाती है, उसे पाना चाहती है, फिर रुक ही नहीं सकती चाहे कितना काम। संसार लिए समय है, परिवार लिए समय, रिश्तेदारी लिए समय है। कोई चली जा मुंह मलाजा रखने लिए समय कढ़िए जन्ने, कुछ दे कोई खुशी होंदी किन्ना काम हुआ फिर समय कढ़िए बर्तन देने की जन्ने, क्योंकि इत्थों की रिश्तेदारी। पर जिद कने जन्म जन्म की रिश्तेदारी है उसी भी जाइए कोई घड़ी मत्था के टेके उच्चे सुनाई उच्चे कि प्रभु बड़े दल दले च फसाई उड़ेदा सानू, थोड़ा सानू बाहर कड्डो। परमात्मा एक मिनट नहीं लांदा बाहर करने, पर जे बहाने बनाओ कि काम गया बड़ा साढ़े को निकल नहीं होंदा, परमात्मा दा और पता है इन्ना खुब्बे रवे तो निकल ही नहीं पाए। इस करिए जेड़ा जन्म जन्म दा साड़ा रिश्तेदार जन्म जन्म दा हतेशी है, ओदे लई समय नहीं, संसार लई समय है। गोपी परमात्मा लई समय कढ़िया, गोपी विच साडे विच इन्ना अंतर है। अद्धी राती परमात्मा की मिलने की चली गई हैं, और भगवान ने गोपियों का पहले स्वागत किया। फिर उन्हें पूछे कि आना होया, अद्धी राती बन में शेर चीते पानी पीने के आंदे ने कुछ खाई उड़ गए, गोपियां आंदी फिर क्यों मरी जाएगी। वैसे भी जदुआं दा तुहाडे कन्ने मन लगे दा है ना, ये शरीर खाली पंज तत्व दा पुतला है, मन ते इहदे च है नहीं, मन तुंद विच लगे दा है, शरीर इयां भी खोखला खाली होई दा। शेर चीते खाई लैण ते के बर्बाद होना साडा, ये अगे बर्बाद होएगा। रही लोक लज्जा दी गल, सानू दुनिया दी कोई परवाह नहीं, दुनिया जो मर्जी आखे, दुनिया दा काम आखना, जेड़ी मंदिर सत्संग चली दी ओदियां भी गल्लां लोग करदे, जेला देखो लवाफा लिए तुरी, टबरा दी कोई फिक्र नहीं, परिवार दी कोई, जिथे देखो कथा सत्संग तुरी, जेड़ी कोई निकलदी नहीं निकलदी गल्लां ओदियां भी होंदियां। उसी लो आ रही इसी बेचारी काम का बड़ा, ये लगी दलदले च फसी दी, इहदे कोल ते समय का नहीं, जाने वाले भी नहीं जीन दिंदी दुनिया, नहीं जाने वाले भी नहीं। ते फिर काम वो करना चाहिए जिहदे विच लाभ होए, दुनिया की परवाह नहीं करनी, दुनिया की परवाह इस गल की करनी, कोई बुरा कर्म करने के जा दियो, कोई पाप करने के जा दियो, चोरी करने के जा दियो, बेईमानी करने के जा दियो,
फिर दुनिया की परवाह करो। अगर तुस परमात्मा के भजन गे जा रहे हो, परमात्मा का नाम जपने गे जा रहे हो, तुसें गी कोई लख बार मना भी करे, भगवान के द्वार में अगर तुस चोरी भी जाते हो, लड़िए भी जाते हो, जिन्हें भी जाते हो, क्योंकि एक पति की छड़ी है, पुराने दी पति की शरण में जा रहे हो, यदि किसी कोई दोष नहीं मनिया। ब्राह्मण पत्नी बगैर सुनाए तो चली गई और भगवान की गोदी च बिठाया, वही पति उनका मान सम्मान, क्योंकि वो सारे दे पति ने। तुम करुणा के सागर, तुम हो प्राणपति, किस विधि मिलो किड़े बेले मिलूं बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर हो, सबके प्राणपति हो। ये शरीर का नाता परिवार से है, आत्मा का नाता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से। आत्मा का एकमात्र कोई अगर संबंध है तो वो भगवान से, दूसरा आत्मा का किसी से संबंध नहीं। शरीर छुटा, पीछे का सपना भी टूट गया। गोपियां खड़ियां, प्रभु तुहाडी खातिर अस सब ठुकराई आई हैं। देखो परमात्मा लिए तुस के छोड़ी सकती हो, ये सुनाओ पहले। अगर तुम्हें परमात्मा मिली है तुस के छोड़ी सकती हो? बोलो। परमात्मा लिए के छोड़ी सकती हो? सब के छोड़ी सकती हो। गड्डी, बंगला, टब्बर, सब के एला तो छुट रहा है। घर जला गए ना, परती ऐसी माया जाल च फसना है, फिर वो टब्बर प्यारा लगना। जिन्नी देर कथा है ना एला सब कुछ छुटिया। इन्हें गोपियां परमात्मा की खातर घर कोठे मकाने की टबराई सारे का त्याग कर दिया। उन्हें पता अज भी छड्डना है, छुटना है, कल भी छुटना। परमात्मा की खातर सारे की छड्डी आई। भगवान आखदे देवियो, कोई जनानी अद्धी राती घरा निकली जा, लोग के गल्लां कर गए। गोपियां आखदियां दवी करे, क्योंकि वो साडी आत्मा गवाही दिंदी आ किथे जा रही। परमात्मा दे मिलन च तुस अद्धी राती जाओ कि सवेरे शामी जाओ, ये तुहाडी आत्मा साथ दिया दी मैं किथे जा रही। पाप किस गल च है वो आत्मा दसदी है। बुरे कर्म लिए अगर कोई छड्डिए जाओ पाप है। गोपियां आखदी कृष्ण वो साडे शरीर दे पति तो साडी आत्मा दे पति। इस करिए असल विच तुस के साडे पति हो, तो सारे दे पति हो, और असीं तुहाडी खातर इस शरीर दे पति दा, इस शरीर दे पुत्र दा, इस शरीर दी धी दा, इस शरीर दे पोते दा सारे दा त्याग करी आई है। सारे सुखे दा त्याग करी आई है। हुण दे सानू अपनाओ, साडे मन दी भावना की जानो। भगवान ने दिखिया कि ये गोपियां बड़ी समझदार। सो भगवान उनके कन्ने रास रचांदे, पर आखदे कि रास दे विच गोपियां गी थोड़ा अभिमान आई है। राधा रानी स्वाभिमान आया, तो भगवान ने गोपियां की छोड़ी है, राधा रानी की कन्ने लिखी है। पर राधा ने सोचा एक गोपियां अपना घर बार छड्डिए आईयां न, ते भगवान मीह ते अपने कन्ने ले आए न। अगर मैं कुछ नहीं करगी तो इन्हें गोपियां बेचारे ये तो बर्बाद हुई है।
चलो ठीक है, इहदे विच दोष आई आ, अभिमान आई आ, लेकिन ये किस जन जोगी रही है, भगवान भी छड्डी और परिवार भी छड्डी आई है, इनका की बनो बेचारियां। राधा रानी आखिर कृष्ण मेरे को नहीं चलने वाला, भगवान आदे कोई गल नहीं, तू मेरे कंधे पर बही, मैं चुकिया ले जाऊंगा। जिन्ना कंधे पर बोन लगी, भगवान थल्ले बैठे, भगवान राधा रानी भी छड्डिए चली। राधा रानी ने सोचा कोई गल नहीं, मिल गयो ते गोपियां संग, उन सारी गोपियां कने मिली है। राधा रानी सहित इन्हें गोपियां एक गोपी गीत गाया संस्कृत दे विच, भागवत दे विच उसी प्राजतीते अधिकम जन मना हमरे जय। 19 श्लोक दे विच संस्कृत विच गीत गाया भगवान की पाने लई, और एदे विच अपने दोष दा प्रायश्चित किया। तो जिन्हों ने गीत बोलिया गोपियां, पर तो ये वापस आई। पूरे वन दे विच भगवान की तुप्या, जमुना की पुछा दिया, वृक्षों की पुछा दिया, पिपल की पुछा दिया, तुलसी की पुछा दिया, जेड़े भी पौधा उसी पुछ दिया, 10 कृष्ण कुत्थे गया। आवा कन्ने थोड़े बूटे हलदे न ते गोपियां समझी जांदियां कि मुंडी मारी है, वृक्ष आखा देना कि सानू नहीं पता। और गोपियां आ दियां, बूटो कुछ तो बूटो बताओ हमारे कृष्ण कहां गए। वैसे शब्द जसवंत सिंह रमायण देने, रामलीला दी जिहड़ी रमायण हुंदी ना, सीता दा हरण जिस वेले हो जांदा, उत्थे ए राम जी दे शब्द न। राम जी उस वेले सीता दे विराह विच भी, जियां गोपी कृष्ण दी विराह विच बामरी होई नहीं, राम जी सीता दे विराह विच बामरे होई जांदे। और बूटे याद न, रे बूटो कुछ तो फूटो बताओ मेरी जानकी कहां चली गई। इस चाली कन्ने गोपियां वृक्षों की पूजती हैं, और वृक्ष कुछ जवाब नहीं देते। आपू विच गए गोपियां अभिनय कर दियां, कोई कृष्ण बनी जांदी, कोई पूतना बनी जांदी। एक गोपी आदि, देखो मैंने पूतना को मार दिया है, देखो मैंने तृणावर्त को मार दिया, मैं हूं कृष्ण। बंसी लेकर के खड़ी हो जाती, मैंने गोवर्धन उठाया, आ जाओ ब्रजवासियों मैं तुम्हारी रक्षा करूं। परीक्षित कहते सुखदेव मुनि को कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। कहने लगे ये हो नहीं रहा, ये कर नहीं रही है गोपियां, स्वयं अपने आप हो रहा है। भगवान के प्रेम में इतनी पागल। उसे मां भैन का कदे निक्का जिहा बच्चा 9 महीने उन्हें कोख च रखे दा होया ते 2 साल तक ओदी उसी दुध पिलाई है, उसी पाली पोसे दा होया। कदी वो बच्चा मरी जा और मां दा ओदे कन्ने दिली जिले प्रेम होया। राती जिला सोंदी है ना, कदी कंबल नेड़ा करिए अपने कन्ने लटांदी, कदे सरहना अपने कन्ने रखिए लटांदी कि मेरा जाग दिता है, फिर नींदर पौंदी है उसी। जेदे कन्ने आप बीती हुई जो उसी पुछो कियां रातां गुजारदी है। ये प्रेम दा प्रभाव है। गोपी कृष्ण कन्ने प्रेम किया और जिस कृष्ण दी खातर सब कुछ छुट्टी गया, घर परिवार कोठे बंगले सब त्याग, स्वाभाविक हुआ। आज भगवान गोपियों दे प्रायश्चित की दिखी है, उन्हें गोपियों दे विच भगवान प्रगट होंदे और फिर गोपियों ने महारास रचा। ये महारास जिहड़ी है, महारास की रात पूरी 6 महीने की एक रात बीती। जेले तक गोपियों का मन तृप्त नहीं होया, इन्नी देर थोड़ी रात मुकी गई। भगवान ने चंद्र में गया कि तू अपनी जगह, और चंद्रमा दे वंश विच कृष्ण आए ने,
चंद्रमा खुश हुआ दे मेरे वंश विच भगवान आए ने लीला करा दे। चंद्रमा गति की रोकी बैठे। दरअसल चंद्रमा ने थोड़ी जी बदला लेता। क्यों? त्रेता विच राम आए जल्ले दुपहरी दे 12 बजे आए ते 12 बजे सूरज कित्थों हुंदा? सिरा पर। भगवान राम जी आए सूर्य वंश विच। हुण सूरज अगे नहीं बढ़िया। सोचा मेरे वंश विच राम आए मैं खूब दर्शन करा ते चंद्रमा पिछे बेचारा लाइन च लगे दा। हुण सूरज अगे बढ़दा ते चंद्रमा भी चलदा कोई। सूरज गया नहीं ते चंद्रमा बेचारा रोंदा रोंदा भगवान राम कोल गया। आखिया प्रभु एक दे आए दिन दे 12 बजे, दूआ आए सूरज दे वंश विच जले उपर नमक छिड़कने वाली गल। और सूरज अपने स्थान पर अगे बढ़ा दे नहीं, ये अगे जान ते मैं भी दर्शन करा। क्या तुंदे दर्शन करने का मिगी अधिकार नहीं? भगवान ने आख्या क्यों नहीं, सारे ही बराबर अधिकार है। आख लगे सूरज अगे नहीं बढ़ा, 1 महीना हुई अपनी जगह पैर जमाइए बैठे, अगे नहीं बढ़ा। भगवान राम ने आख्या कोई गल नहीं, जे अज ये अगे बढ़ा नहीं, तू दर्शन नहीं होने दिया ना ते चिंता नहीं कर, अगले बारी मैं कृष्ण बनिए तेरे वंश में आने वाला। ये 1 महीना नहीं अगे बढ़िया, तू 6 महीने अगे नहीं बढ़िया। तू अपनी जगह खड़ोइए दर्शन करते रहे, दिखने कौन होंदा तू भी रोकने टोकने। चंद्रमा ने आख्या महाराज ये द्वापर की गल है ना, इस वेले मिगी कोई बधाई नहीं, कोई दर्शन नहीं। चंद्रमा रोंदा रोंदा भगवान की शरण च गया है ना, और भगवान की शरण च कोई भी रोंदा जा, भगवान का स्वभाव है इन्ने दयालु कृपालु न कि कोई रोंदा रोंदा जा परमात्मा ओदे जीवन च इन्नियां खुशियां भरी उड़दा है कि ओदा जीवन खुशियां कन्नै भरोची। चंद्रमे की आख्या कोई गल नहीं, जिथे लोग मेरा नाम लेंगन ना, राम जी ने आख्या तो तेरा भी नाम मेरा कन्नै चलो। जिथे मेरा नाम लैगन उथे तेरा। वैसे मेरा नाम राम है और सारी दुनिया मिगी रामणी रामचंद्र करिए पुकारो। इस करिए पूरा परमात्मा का नाम क्या है? सियावर रामचंद्र भगवान की। तो राम दे कन्ने चंद्र लगी है, ये चंद्र इस करिए लाया भगवान ने चंद्रमा की प्रसन्नता ले। अज चंद्रमे मौका मिले राती दे 12 बजे चंद्रमा 6 महीने अपनी गति की रोकी भगवान के दर्शन करते। तो 6 महीने की रात पी, 6 महीने चंद्रमा ही ले गया अपनी जगह पर। तो रात जिहड़ी है ये महाराज 6 महीने की एक रात भी। इहदे विच सारे देवता बेश बदली बदली है, गोपियां बनी बनी है इस महाराज का आनंद लै दे। स्वयं शंकर भगवान भी साड़ी पाई आए, जूड़ा बनी आए, पूरा मेकअप करी आए, क्योंकि इस महाराज का आनंद गोपी बने छुट मिल ही नहीं सकता। गोपी का सीधा अर्थ, गोपी का मतलब ये नहीं कि जनानी बनिया होना, कि गोपी बनना मतलब यह है कि जनानी बनना। गोपी कुछ जनानी कुड़ी का नाम नहीं है, गोपी एक अवस्था है। जिन्ना बचपन, जवानी और वृद्ध अवस्था। बचपन एक अवस्था है खेलने कूदने की, 5-6 बार भी खाई लो पच लेंदा। जवानी भी एक अवस्था है, मतलब बड़ा मुश्किल अपने आप को सहन करना। क्रोध आई आओ नहीं रुकता, काम आई आओ नहीं रुकता, लोभ आई आओ नहीं रुकता, ये भी एक अवस्था है। और वृद्ध भी एक अवस्था है, ज्यादा खा गयो बीमार पे जाके कोई मशीनरी कमजोर है, अवस्था है, वृद्ध अवस्था है। इन्या गोपी एक अवस्था है। गोपी का अर्थ है गो मैंने इंद्रियां, पी मैंने पीना, जेदियां इंद्रियां अपने बच विच, जेदी अखां अखाएं दे विच, अखें दे विच दोष नहीं है, कुसा की दिखने पर कोई दोष नहीं आंदा अखीं च। कन्ने सुनिए कोई विचार नहीं बदलता, संग स्पर्श दर्शन करने ऊपर भी कोई मन च विचार नहीं आंदा, वो गोपी है। ये बंदा भी हो सकता, जनानी भी हो सकती, गोपी अवस्था है। पुरुष की दिखने के बाद मन विच कोई गलत भाव नहीं आई जा,
स्त्री की दिखने पर गलत भाव नहीं आई जा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तो कल युग में रोने वाले कोई खूब भजन कर किते दा होया, कोई पिछली जन्म दी पूंजी होया, इत्थे भी जुड़ी जा, और इस संसार कने विराग हुई, और 24 घंटे कृष्णा 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 चिंतन बने रहे। आख ही नहीं सकता कि 100 विचा कोई 10-20-50% उगड़ा भाव बनी आ, नहीं ते कलयुग दे विच गोपी बनना बड़ी दूर दी गल। अखी दिखदी दोष प्रकट हुंदा, मन च विचार आई जांदा, मन बदलने टाइम नहीं लगता, मक्खी वाला लेखा मन है। उन्हें इत्थे बड़ा शैल, क्योंकि इत्थे कलयुग दा प्रभाव घट है। पंडाल च बैठे दी कथा पंडाल, इत्थों दा तुस दाल भात खाइए जाओ सही, ये मन बदल। इत्थे तुहाडे मन च कोई विचार गलत आ दा, कोई बोलो कोई विकार पैदा हुआ दा नहीं हुआ दा, क्योंकि इत्थे भगवान दा वास है, भगवान दी शरणागति विच हो। तुस अग्गी दे कोल बवो ते सेक रोंदा ना होंदा, ठंड नहीं है ना लगदी, अग्गी कोला दूर जाओ ते फिर लगदी ठंड है ना। एसी अगे बवो ते गर्मी नहीं लगदी ना, एसी वाले कमरे आ बाहर निकलो फकोई है साडी ये पसीनो पसीना, ये हिसाब है। जिन्ना अग्नि ने संग करिए और एसी दा संग करिए, ओदा प्रभाव नहीं पोंदा। इन्ना के कलयुग दे आत्मा दा नाम दा संग करते रोके ते इन्हें अब दोषियों को बची रोके परमात्मा दा सुटिया, तो कलयुग ने अपना प्रभाव सुटिया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये परमात्मा ते समझ लो फसी ये कलयुग दे चक्कर विच। ये गोपियां, और इन्हें गोपियों विच शंकर भगवान भी गोपी बनी है, गोपी भाव बनाई है। भगवान कने महारास रचाई, और इस महारास दे विच गोपियां और कृष्ण एक ही है। उन इस बाद भगवान ने अगली लीला जिहड़ी कीती मैं संक्षेप विच तुसीं सुनाई, ते तुहाडे कोल आवादा कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल, ते को थोड़ा थोड़ा पी लो ते कन्ने तुस एक भजन सुनी लो। के हरी रस भरी बंसी बजाई रे, बजाई रे हो मेरे तन की सुध बिसराई रे। हरी रस भरी बंसी बजाई रे, बजाई रे मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे। हुण जे तुस बजांदियों तालियां ते जिहड़ा ठंडा हो जाना गर्म, या कोई मक्खी बेही जाए, या कोई हथ उथ बजी है कुछ डुली जाना, पहले इसे पाई लो पेटी च। इसी डिब्बे च पाई लो पहले, मतलब फटाफट। इतने को फूका थोड़े मारनी है ना, कोई गर्म थोड़े है, इक्के डीक लानी ते सा। मेरी एक लाइन बोल दे थोड़ी दूर तक गिलास खाली हुआ। हाँ कैमरे जल्दी जल्दी गड्डी निकला दी हुआ, इतना टाइम थोड़ा और बल्ले बल्ले तो रस लेंदे रहो और ताली बजाते बजाते। हरी रस भरी बेन बजाई रे, बजाई रे मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की
सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, बजाई रे, बजाई रे, हो मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, सुनकर बंसी की धुन प्यारी, 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 चकित भई सब ब्रज की नारी, 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 वृंदावन धाई रे, उठ वृंदावन धाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, 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 हरि रस पर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे,
पक्षी मौन हुए विहरण में, पक्षी मौन हुए विरशन में, पंछी मोर हुए विहरण में, पक्षी मौन हुए विरशन में, घास तजा गायों ने वन में, घास तजा गो वन 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 में, घास तजा गायों ने वन में, घास तजा गायों ने वन में, जमुना नीर रुकाई रे, जमुना नीर रुकाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरी रस भरी बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे। सुर विमान चढ़ नभ में आए, 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 बंसी धुन सुन मन हर्षाए, 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 ए पुष्प वृष्टि बरसाई रे, पुष्प वृष्टि बरसाई रे, मेरे तन की सुध बसराई रे, हरी रस भरी बेनु बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरी रस भरी बेनु बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, वो मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरी रस भरी बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे। नारायण वैकुंठ विलासी, नारायण वैकुंठ विलासी, नारायण वैकुंठ विलासी, नारायण वैकुंठ विलासी, ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी,
ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी, ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी, ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी, ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी, ब्रह्मानंद बने ब्रजवासी। और संतन के सुखदाई रे, संतन के सुखदाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध विसराई रे, हरी रस भर बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध विसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध विसराई रे, ओ मेरे तन की बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध विसराई रे, ओ मेरे सुध बिसराई रे, हाँ मेरे तन की सुध विसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध विसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, हरी रस भरी बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, रस भरी बेन बजाई रे, बजाई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, ओ मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे, मेरे तन की सुध बिसराई रे। बोलिए रासधारी भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। ऐसी बंसी बजाई भगवान ने, गोपियों की तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। त्रैलोक्यनाथ देवाधिदेव भगवान शंकर जो गोपी बन करके गए थे, जो सुंदर जूड़ा बना करके गए थे अपनी जटाओं का, सुंदर साड़ी पहन के गए थे, मेज का सुर्खी बिंदी 16 श्रृंगार करके गए थे। भगवान ने जब बंसी बजाई तो बोले नाथ भी शुद्ध बुद्ध खो गए, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नाचे, ऐसा नाचे। माता गाती है कि खुल गया जूड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए शाम मुरारी रास में आ गए, भोलेनाथ आ गए हैं, शंकर आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। शंकर भगवान भी इस महारास में गोपी बन करके गए। तो गोपियों की तो शुद्ध बुद्ध भूल गई, घर की याद भूल गई, पतियों की याद भूल गई, बच्चों की याद भूल गई। देखो, भगवान के लिए ये संसार भूल जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन संसार के लिए भगवान भूल जाए तो समझ लेना हम बहुत घाटे में हैं। इस संसार को बनाने वाला परमात्मा, इस संसार को चलाने वाला परमात्मा, हर एक चीज हमें परमात्मा ने दी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। हमारी दो दो आंखें किसी के पास एक भी नहीं है, वो एक के लिए तरस रहा है। हमारी दो दो टांगे किसी के पास एक भी नहीं है, वो कहता पूरे जीवन की पूंजी लगा दो ठाकुर, बस मेरे को पांव मिल जाए। कोई सज्जन रो रहा था कि मेरे पास चप्पल है और परमात्मा मेरे पड़ोसी के पास तो
पूरे 2000 के 2500 के बूट हैं और मेरे पास तो 50 रुपए की चप्पल है। तो भगवान ने कहा बेटा तू शुक्र मना, तेरे पास 50 रुपए की चप्पल है फिर भी तू अमीर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास चप्पल पहनने के लिए भी पाँव नहीं है। कुछ लोग हाथों में चप्पल लगा करके ऐसे घसीटते हुए चलते हैं, वो भी तो लोग हैं। कोई कानों से सुन नहीं पाते, एक कान में भी सुनाई नहीं देता, बचपन से सुना ही नहीं। हमारे तो दो दो कान हैं। वो सोचते हैं कि जीवन की पूंजी लगा दूं, एक बार मुझे भी तो सुनने को मिल जाए। जब से जन्मा हूं मैंने संसार देखा ही नहीं, मैं जैसा जन्मा चाहे ना जन्मा, मेरे लिए संसार है या नहीं, कैसा है, किस रंग का है, जिसकी आंख नहीं वही बता सकता है, जिसके कान नहीं वो बता सकता कानों की कीमत, और जिसकी जीभा नहीं वो बता सकता है जीभा की कीमत। वो कहता ठाकुर एक बार मुझे जीभा मिल जाए तो मैं खूब भजन करूं, खूब नाम जपूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जिनके पास जीभ है पूरी गिठ लम्मी, एक किन्ना का ना लै दी, ये भी कड़ 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 दुनिया दी गल्लां करने की बड़ी हुशियार है, परमात्मा दा नाम रटने विच पिछे। तो कुछ लोग ऐसे भी जिनके कोल कुछ भी नहीं है। आज भगवान रासा रचाने की पेदे और देवते इस रास की दिखा दे, सोच लगे जेड़ा काम करने गए वादा करिए गए कि धरती का बोझ हल्का करके राक्षस ही मार गए। अय सब तो बड़ा खतरनाक राक्षस सारे दा सीनियर और जिदा फैलाए दा आतंक वो मामा है, ते मामा पीछे ऐसा नहीं है मामा दी की छोड़ी हुई है। देव ऋषि नारद भेजे के जाओ भगवान की चेता करवाओ। देव ऋषि नारद सूची पत्र लिए आए, लेकिन कृष्ण भगवान की नहीं मिले, पहले कंस की मिले। कंस की है चेला है, और कंस की जाइए आख्या कंस कृष्ण की कदू मान। परीक्षित आखा दे चेले दी पक्ष लै दे, उन्हें नारद मुनि आखले नहीं, वो इस करिए जा देना गुरु भी चाहता है कि इस पापिया दा अंत है। जेड़ा गुरु दा कहना नहीं मनना है, जेड़ा परमात्मा दे दसे दे रस्ते पर नहीं चला है, गुरु दे दसे दे रस्ते पर नहीं चला है, उसी ना परमात्मा बनने लाई सकता ते ना है कोई गुरु पार टपाई सकता। गुरु भी ओदा के बेड़ा बनने लांदा जेड़ा गुरु दी आज्ञा विच रवे, गुरु दा कहना मनना है, परमात्मा दे दसे दे रस्ते पर चला है। अस परमात्मा की मनने वाले ते हैं पर परमात्मा की मनने वाले नहीं। गुरु की मनने पर गुरु की एक नहीं मननी। गुरु आखदा रोंदा है ते चेला सुनदा रोंदा, लेकिन असर नहीं। जियां मां प्यो अजकल बच्चे ही आखदे रोंदे ते बच्चे किसले बने रोंदे नहीं सुनते, इयां गै शिष्य भी गुरु की सुनता नहीं, सुनिए उहदे पर चलता नहीं। और जेड़ा गुरु का कहना नहीं मनना है, गुरु के दसे रस्ते पर नहीं चला, तो गुरु ने ठेका लैते तो ही पाठ बना। एक बड़े भलेखे नहीं पवे कि गुरु बनाई लेदा उन्हें पाठ वाइड ना करते रहो, तो बेईमानी चोरी पाप करते रहो। गुरु जेड़ा रस्ता दसा रस्ते पर नहीं टुरो तो तुसीं गुरु पाठ वाइड। सतगुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार टपना। एक दिन गा दी कुदै भैना, साढ़े सतगुरां ने जहाज बनाया ते आओ जिन्हें पार टपना। मैं कहा ये पार टपना होना ही कर्मे करना, ये कर्म नहीं किते ते गुरु दे जहाजा दा कोई तेल नहीं मुक्किया, कोई रस्ते विच ठप होई है। कर्म रूपी जहाज दे उपर चढ़िए जाके ते पार टपना है। जेड़ा सानू वेद शास्त्र दसदे न, गुरु महाराज जेड़ा रस्ता दसदे ने, जेड़ा परमात्मा दा दसदा रस्ता, उस रस्ते की अपनाओ तो कल्याण होंदा, परमात्मा भी साथ दिंदा है। ते जेकर कोई गुरु दा कहना नहीं मनना, सत्य शास्त्रें की नहीं मनना, परमात्मा दी आखी दी गल की नहीं सुने, ते ओदा बेड़ा भी पार कियां होगा। कोई सदा पे गुरु ने उन्हें लोगों के लिए बखरा जहाज बनाया हुआ है। जेड़ा गुरु आदा तो ना भाई मेरे को ले लिया है, तो जो मर्जी करो,
एक दिन भी कोई आखा महाराज तू सारे मीट नहीं खाना ते शराब नहीं पीनी, साढ़े गुरु महाराज नहीं मना करते, आदि तू भाई ले लिया पार में दवाई ना, तो जो मर्जी खाओ, संडे हो जा मंडे रोज खाओ, अगे नहीं बोलना, जो मन करता खाओ, तो भाई देड़े चेले तो बनी और पार दवाई, तो चोरियां करो डकैतियां करो बदमाश बनो, मैं तो ही पार्ट बनो, और कुछ नेबले खिंचनी पी जाए। एक कंस भी नारद दा चेला है, और कंस ने इन्ना आतंक फैलाया है, नारद दी मंडियां राजी नहीं अपनी सुनदा, क्योंकि इधर राक्षस दा परछामा है, मां दे गर्भ विच राक्षस दा परछामा पोड़े कनेरी बुद्धि के नहीं मारी, ते नारद भी चाहता इहदा तोले कल्याण होया, तोले भगवान इहदा राम नाम सत करने, इस करी कंस की जाइए कि आख्या दे कृष्ण की कदू मार, कंस बड़ा खुश होया कि गुरु जी मेरे हक च गल कर, उन्हें आख्या भेजे दे बड़े गुरु जी, पर जेड़ा भी राक्षस भेजना मरोई जांदा। नारद आखले इन्ना कम करो, इस बार तुस कृष्ण बलराम गी इत्थे बुलाई लो, ते तुंदे कोल एडे एडे पहलवान ने, इन्हें केड़ा दूत खाना, इंदे हथे मरवाओ, 5 सुआथी दा बल है पहलवाने विच, मुष्टिक चनूर जैसे, ये तुहाडी सेवा विच ने, इनदे कोल इन्ना फायदा लाओ, इनदे कोल मरवाओ, अपनी अखी दिखिए मरवाओ, बाकी तू जाने तेरा काम जानना, मैं के लेना देना। नारद चलते बोले नारायण नारायण करते चलिए, हूं कंस की नहीं नींदर पवे, कंस अगले गुरु ने जिहड़ी गल दसी है ठीक दसी है, मेरे हित लई है। अक्रूर की बुलाया, अक्रूर कौन है? कृष्ण दा चाचा लगता है अक्रूर, पर गरीबी है इस करिए कंस दा नौकरी करता। कई बारी बंदा मजबूर हो जांदा, वो टब्बर पालने लई पाप भी कमांदा है, पर पापी दा संग करना भी वो दोष दा भागी बनता है जी। इस करिए अक्रूर ने कंस ने अक्रूर की बुलाया, और अक्रूर की आख्या अक्रूर मैं तेरे कने सलाह करनी है, दसो। कंस आखले अक्रूर तुसी इयां करो, कि गच्छ नंद ब्रज तत्र सुता बाण कुदुंदु में। तुम ब्रज में जाओ और वहां पे डिंडोरा पिटवाओ, लोगों को सूचना दो कि मथुरा में बहुत बड़ा मल्ल युद्ध होने जा रहा है, बड़ी बड़ी शिंज है, और सुन कृष्ण बलराम की कन्या लिए हुए। अक्रूर तुझे तो पता है मेरी नीति दा, मैं क्यों बुला रहा। अक्रूर ने कंस की बड़ा समझाया, अगले राजन बंदा बड़ा के सोचता है, पर होंदा वो है जो मालिक ने सोच रहा। योजना बनाइए काम नहीं चलता। कंस ने अक्रूर की आख्या तू जागा जा गल्ला करेगा। अक्रूर आखला महाराज मैं मना थोड़ी करी सकना। अक्रूर ने सोचे नहीं गया इन्हें नौकरी रखड़ी होनी, जे नौकरी रखड़ी ने मेरा टब्बर कहते पलो बंदा के नहीं करता टब्बरा ले, और एक टब्बर किन्नी देर चेता रखो भला। मां प्यो मरी जाते न 10-13 दिन जिला होंदे न, घर आले उबली दी दाल खाई खाई अक्की पक्की गिरे होंदे, सोचदे कदों दा कर्म होंदे अस कोदे चज्जा दी खा के कोदा तड़का ला ला। बारखी अद बारखी करिए चवरी होई ते कम मुकी है, ओदे विच भी टब्बरा दा हिसाब किताब हुंदा, निक्के ने किन्ने लाए ते मजले ने किन्ने लाए ते बड्डे ने किन्ने लाए। बापू मरी है बेईमानियां करी करी, आखिर विच उहे जमे दा पेड़ा ते बड़ा मुंड पानी ते 2.5 गज जमीन गथोई।
कुछ नहीं लिया गया। एक गल याद रखनी, जिसी परमात्मा ने पैदा किते दा ना ओदी फिक्र तुसें नहीं करनी, ओदी फिक्र परमात्मा ही है। जिन्हें गर्भ विच भी फिक्र कीती वो कदे कुछ ही भुखा नहीं रोन लगा दे। जेड़ा जीव उन्हें दुनिया भेजदा ओदी पूरी व्यवस्था कीती दी है। मैं तुहें स्टोरी सुनाई है कि नहीं मनदा ते नठी है जी है कि मैं देखना परमात्मा कियां खिलांदा। सुनी ना तुहें कथा ते फिर गुरु दे पैर पकड़े, उन्हें आख्या गुरु जी अज पता लगी है परमात्मा जबरदस्ती गन दे जोरा पर भी खिलांदा जेड़ा नहीं खिलांदा। ये उन्हें ढिड भरने की व्यवस्था उन्हें की, इन्ना सारा उन्हें दे होना है। जेड़े नहीं काम करते रोड़े इंजिया पागल बने दे फेरा दे, जिन्हें पता ही नहीं शरीर की शुद्ध बुद्ध, और लोग टल्ला कपड़ा उन्हें भी दे दे तन ढकने ले कुछ कुछ दिया पाई भगवान उन्हें भी अज होर लाए दे, कल दूए लाए दे, उन्हें सारी व्यवस्था की। फिर बेईमानी क्यों करनी टब्बरे ले? जो मिन्नत की कमाई च आनंद है, जो मिन्नत की कमाई फलीभूत होती है, बेईमानी दी। अक्रूर उस पापी कंस दे रवादा है, कहदे लई टब्बरे दी खातर। पता भी है पापी पर नौकरी नहीं छड्डी सकदा। इस पापी दी अन्न दी कमाई दा असर की होया ये तुसीं मैं कल सुनागा, कल दी कथा विच कि अक्रूर ने वो जिहड़ा पापी दा संग कीता, ओदी कमाई दा जिहड़ा अन्न खादा ओदा असर ओदी बुद्धि पर कितना होया। बेईमानी दी कमाई कड्डे बुद्धि विकृत होए छुट नहीं रही सकती है, और परमात्मा उत्थे के करे? भगवान ने सोच दी दी, बुद्धि दी दी, अकल दी दी है। बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र इस्सा करीने सानू ट्रैक पर चलाने ने, सानू सत्य दे मार्ग पर चलाने। ये लोग बैले थोड़े ने, ये लोग बेवकूफ थोड़े ने जेड़े हजारां रुपए लखां रुपए खर्च करिए जेडे अनुष्ठान करवाने। इनके कोल कोई ज्यादा पैसे नहीं आए ने, कोई इन्ने खुले पैसे नहीं है कि वो बेकार को बर्बाद कर रहा है। भावें थोड़े पैसे नूं जेदी थोड़ी अख खुलदी, जिसी थोड़ी ठोकर लगदी, ओने पैसे दा सदुपयोग करता है। वो कोई सत्कर्म प्रलांदा, कोई अनुष्ठान करांदा, अपना भी कल्याण हुंदा और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी कल्याण। और जिंदे कोल बेईमानी दा हुंदा फिर मुकदमे पर लगदा, लड़ाइयां पर लगदा, पुलिसां हुंदियां। कुट बखरी पौंदी, बेइज्जती बखरी हुंदी, और पैसा भी चली जाती। कुछ ऐसी भयंकर बीमारियां इंदियां उधर चली जाती। तो जेडे लोग सत्कर्म करते, नेकी दी कमाई करते, और अहलोक भी बनाई लेंदे और परलोक भी बनाई लेंदे, दोनों दा सुधार कर लेंदे। ये जेड़ा तुंदा कोई 5-10 इत्थे पवा दा है बहाने कने तुंदा भी कल्याण वाला, और जिंदे तुस वंशजो अंशजो ओ पितरी पक्ष दे विच श्राद्ध दे विच जेड़ा तुस हथे कोई दान पुण्य करा दियो, मुंजी पिछे दिले भी पानी लगा दा, तुंदे पितरे दा भी कल्याण वाला। तुहाडे पितर भी प्रसन्न हो आदे होने कि साड़ियां औलादां, साडे वंश, साड़ियां नूहां, साड़ियां धीआं, साड़ियां भैणां, साडे पुत्र, साडे पोतरे पड़ोतरे, साडे पड़ोसी, साडे सज्जन कोई सत्कर्म विच लगे दे, क्योंकि उन्हें टिकट कढ़ाई अगे दिखी लिया। इस करिए पितर खुश होंदे जिस वेले कोई परमात्मा दा नाम जपदा, कोई सत्कर्म करदा। अक्रूर दे समझाने पर कंस नहीं समझिया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जिला कुसा दा अंत होने पर आया हुंदा, कुसा दी चंगी मत सी दिलगी नहीं सुनदी हो। ओले कोई चंगी मत दियादा होए ते ओदा भी मजाक उड़ांदा।
कथा च बैठे बिखरे कोई टोक रही है ये मजाक लेना आखने वाले गल कंस ने कोई नहीं सुनी अक्रूर की जाना पिया भगवान कृष्ण चाचा करूर का नाम बड़ा सुनदा पहली दफा मिलते हैं पहचानिए कि चाचा करूर क्योंकि सोने का रथ लिया आए और इन्हों ने पता है सोने का रथ कंस कोल है कोई सकता है चाचा ही पहचानी चरने प्रणाम किया अपने नंद भवन में लईए पूरी रात चर्चा करते करते अक्रूर ने नंद यशोदा की गले गले सुनाई दिया मैं कृष्ण बलराम की लैने ले आए ना ये देवकी वसुदेव के दोनों पुत्र न और राजे का आदेश है इत्थे मल युद्ध है मल युद्ध की तैयारियां चल दी यशोदा के कन्ने विच इन्नी आवाज पई कि कृष्ण बलराम की लैने ये आए दिन लगता कि कोई प्राण ने खिंची ले एक पल भी कृष्ण कुला अलग नहीं रही सवेरे 3 बजे अगर कृष्ण एक बार आखिर मां भी भुख लगी थी 3 बजे उठी है लस्सी रिड़कदी है मक्खन कड्डी है अपने लल्ला के सुलांदी है अज्जा गल्ला दी मामा थोड़े ना बच्चा जे तंग करा रहा उसी भुख लगी दी है वो इसदा बच्चे ही बार-बार उसी कोई परेशानी आती है जब पेट से दर्द हो आती है नहीं सही पाता मांगी बार बार जगा है कोई सकता बच्चे की सुसु लगे हुआ है और बिस्तर पर करने करने उस मार पे थप्पड़ पे होना और बच्चा मांगी ठवाला कि जाना है ते मां दी आदि नींदर खराब ते मां भूंगड़ी दा पकड़ दे तड़ाल के सोंदा नहीं है दिने भी रमान दी राती भी रमान ये यशोदा ऐसी नहीं आई यशोदा माता एक बारी कृष्ण आदा मामी भुख लगी दी माता उस वेले जागदी है और अपने लल्ला ले अपने थे दही रिड़कदी है हालांकि हजारां नौकरियाणियां हजारां दासियां एक की आख्या तू दही रिड़की और मक्खन कटी और मेरे लल्ला ही भूख लगे पर नहीं मानसा बाचा कर्मणा भगवान की समर्पित है और आज जिले पता चले कि कृष्ण जाद आया यशोदा माता की नींदर ने गई मां मां हुई कृष्ण भगवान जो सुन मक्खन नहीं खाते मां यशोदा कहीं महंगी सादा दिंदी बुलांदी उन्हें आखदी कृष्णा अज मक्खन कट की खाता देखो आगे गल है दही कट की खाता दूध कट की पीता कहीं क्यों सदी लेने और जो सुन रजिए खांदा बड़ी खुश होंगी देखो कृष्ण ने मिट्टी जरूर खाधी यशोदा ने कन्न पुटिया पूरा भागवत पढ़िया सुनिए देख लो कृष्ण ने मिट्टी खाधी यशोदा ने कन्न पुटिया सोटी दसी बच्चों कितनी गंदी आदत पाई ली मिट्टी खाने ये कोई खाने वाली चीज है मक्खन दूध दही किन्ना खाई उड़दे नहीं बोलती और इत्थों तक के महल्ले चोरी भी करी उन्होंने ताने महीने भी सुनोए देन कदे कुदे सुनिया नहीं कि यशोदा ने गोपियों का ताना मीना सुनिए कृष्ण की डांटे हुए बच्चा खाद आया अगर वो चोरी करिए भी खादा छोटा बच्चा तो मां प्यो के उसे रोकना नहीं चाहिए खाने पीने वाली चीज की कोई चोरी नहीं गिनी जाती है तुहाडे बच्चे अगर घर चोरी करिए खांदे खुश होया करा करो यशोदा वाला भी इयां करदा पर तुसे डंडा हुंदा लेते तो तू फ्रिज विच चीज बगैर पूछे लेते क्यों पड़ाग मुंह दा पर पूरा पूरा पंजा चमकी छोटे बच्चे नुंदी आदत है और बच्चे अगर
चोरी करिए भी खा देन ते पा दे ढिड्डे विच गए ना। हाँ कोई पैसे चोरी करदा है, कोई सोना चोरी करदा है, कोई बर्तन चोरी करदा है तो जरूर रोको, पर खाने पीने वाली चीज़ों की चोरी ਉਹਦੇ वास्ते नहीं रोकना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने वाली चीज की कोई चोरी नहीं मिली। अज मां यशोदा बड़ी दुखी हुआ दी कि सवेरे कृष्ण ने चली जाना, मथुरा जादा है कि पता वापस नहीं आवे। ये देवकी वसुदेव की रोई 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 पूरी रात बिताई गई। भगवान कृष्ण ने देखा मां अपने बिस्तर पर नहीं, बरांडे च दिखा लकड़ी के पिलर कने सिर लाई है। यशोदा मोटे मोटे अथरू घेरी जा रही, पूरी चुनरी भी गिल्ली करी दी, साड़ी जिहड़ी पाई दी वो साड़ी दा पल्लू भी गिल्ला करी उड़दा रहा। भगवान कहते मां तू काहे क्यों रो रही है, क्या बात है? कहने लगी लल्ला मुझे अक्रूर चाचा से पता चला कि तुम देवकी वसुदेव के पुत्रो और सुबह तुम मथुरा चले जाओगे, राजा कंस का आदेश है तुम चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। भगवान कृष्ण कहते मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं? अरे मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। हाँ मथुरा जाने का मेरा मन है, क्योंकि जब से इस दुनिया में आया हूं मैंने मथुरा देखी कहां है। चलो मथुरा देख लूंगा, मल्ल युद्ध देखने का मेरा मन है, लेकिन मां मैं लौट के आ जाऊंगा, तुम विश्राम करो, व्यर्थ की चिंता मत करो। मां यशोदा की सवालिया पर मां दी नींदर मोए कोनी। जिन्ना पुत्र दे प्रति मां दा भाव हुंदा है इन्ना तां पिता दा भी नहीं हुंदा है, इन्ना जनानी का भी नहीं होता है, इन्ना बच्चे का भी नहीं होता, क्योंकि मां कन्नै संबंध गर्भ थमा है और पिता कन्नै संबंध कोले बनिया जिले दुनिया च आया। बाकी दे रिश्तेदारे दारे कन्नै संबंध पैदा होने दा बाद च, लेकिन मां दे गर्भ च जदुआं दे आए तदुआं दा मां दे शरीर कन्नै मां दी आत्मा कन्नै संबंध है। और मां बच्चे दी एक एक मूवमेंट की जानती है। बच्चा की हरकत करा दा पेट जो मां का दस सकती है और कोई को दस। और आज इन्ना लार दुलार भगवान कृष्ण कन्नै यशोदा ने किता, और कृष्ण छोड़िए जाने का नाम लेता था, यशोदा की नींद कितने पड़ी। भगवान ने यशोदा की बिस्तर पर सुलाया, आपे भी पलने च सोने का नाटक करा दे। दिखा कि मां ने उन पासा दूए पासा परसिले का करवट बदली दी है। उस वेले डोल के पुले पुले पैरे उठे, बलराम की भी उठाया और चाचा अक्रूर की उठाया। आखले चाचा जी जे जाना तो फटाफट घोड़े रथ कना जोतो, निकलने वाली गल करो, जेकर लो लगी ना ते पहले दिन बाबा नंद यशोदा कोला निकलना मुश्किल हो जाना। जे इतों निकलीए ते जारा गोपियां ग्वाले ने इंदे कोला कियां निकल गया, सिंधे कोला कियां छुटकारा पा। अक्रूर ने फटाफट रथ घोड़े रथ कन्नै जोते, जिन्ना रथ च बेइया जाने की तैयारी बनाई गई छड़ी। यशोदा गया सी, घबराहट आई, पलने च दिखे कृष्ण नहीं, दौड़ती तक्के लैंदी लैंदी कन्वा कन्वा, अरे कन्वा कहां हो? जिन्ना गौ दा बच्चा गवाचींदा और बां बां करदी रमांदी है। यशोदा मां अंदर बाहर सारा दिखा दी।
अक्रूर दा बिस्तर भी खाली, कृष्ण दा बिस्तर भी खाली, दौड़दी बलराम दा बिस्तर दिखदी वो भी खाली। उधर चलिए, ड्योटी दे बारे देखिया रथ तैयार है और फुल तैयारी है। अरे कन्वा कहां जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, रुको थोड़ी देर रुको। नंद बाबा की नींद खुल जाती, नंद बाबा भी दौड़ते आते, यशोदा को संभालते हैं। अरे तू बामरी हो गई है, कृष्ण जा रहा है तो जाने दो ना, अभी बच्चे युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जागत जवानी च पुजे ने, इन्हें नहीं शिंज दिखनी दे और कुने दिखनी। अक्रूर कन्ने जा देना, खतरे वाली कोई गल नहीं, आपे परसों वापस आई जाए। पर यशोदा आखा दी तुझे नहीं पता, इन्हें नहीं आना है, बड़ा शैली है। नंद आखना जिद कर तू इन्ना डर लगा था भी इन्हें वापस नहीं आना, मैं कन्ने जाना, मैं कन्ना ये शिंज दसी लियोगा, जागते शिंजा जाना चाहिए। शिंज अखाड़ा दिखन ते जागत भी कुछ मालसा मुलसा कर दे, चार कुछ बैठ कड़ गए। हूं तो असं छिंज दिखे जमाने हुई है, निक्के निक्के होंगे कुछ पिता होंगे कन्ने कुछ छिंजा जाना, तो जिला पहलवान नहीं दिखना, लंगोट पाए दा, एडे एडे मोटे पट, एडे एडे मोटे डोले, एडी चौड़ी छाती, ते कम से कम महीना दो सानू इन्ना नशा रौंदा हा पहलवाने के दिखने का बाद। फिर शीशे विच असीं भी पत्थर थे पगड़ी दे दिखना, मेरे भी डोले बने कि नहीं, भावें 10-15 दिन बैठ कर कढ़दे शरीर तेल लांदे, पर थोड़ी होश दे आंदी। सत्संग कथा विच जिल्ले कोई सुने, कोई ज्ञान की चर्चा, उस साडे दिल कन्ने गल लगदी, भावें 4 रोज ही उहदा चेता रोंदा है, जरूर रोंदा। असीं कथा च गल सुनी, कई ते पूरी जिंदगी नहीं वो गल भुलांदे जिहड़े मने कन्ने सुनदे, पर कदे गल उपरे उपरे भी निकले, फिर भी कोई मंदिर मत्था टेकने का मन करता, कोई नत व्रत रखने का मन करता है, कोई बेड़ा मंगने वाला भिक्षुक आई आ तो कुछ ना कुछ उहदी झोली पाने का मन करता नहीं करता। भावें 2 महीने देखो ये ना जिने जिने पात्रता होया, मतलब जिने जिने भांडा होया चीज नहीं टिकदी। जेड़ा घरा सिमने वाला है ओदे तरकाले पानी पाओ तो सवेरे थोड़ी अद्धा हो जाए, सिमदा है उसी सिम ज्यादा लगी। जेड़ा घट सिमदा हो ही सकदा ओदे च 5 दिन अद्धा रही आ, और जेड़ा नहीं सिमदा घड़ा कड़ियाली पेदा है, सिमदा नहीं है हो ही सकदा ओदे 15 दिन भी पानी पाइए रखो, वो पानी तुंदा घड़ा है, महीना भर भी नहीं घड़ा है। और जेड़ा भांडा कोई जिसी तरूरा होया है, तरूरा जान दे ना, इधर देखो ना, तुसीं भेजी ना, क्या टेंशन लै घर के जाना, कल ते तुसीं एले थोड़ी कुन्ने बलगना, अज्जा दा दिन है, हो रही है 5-7 मिनट हाथ ही निकली है, पूछ लड़की दी निकली लैन, तुसीं भी भेजी ना। भांडे की तरूरा होई जा, तरूरा जान दे ना, तरूरा जान दे ना, ये भज्जे दा थोड़ा ते ओदे विच चीज पाई दी निकलनी पौंदी है। बस ये सोचना है, ये साड़ा जिहड़ा ये पात्र है जिहदे विच असीं कथा पाई, ये पात्र को सिमने वाला तो नहीं, जेकर ते सिमने वाला है, ज्यादा के सिमने वाला है, ते मेरी कथा 6 दिन अज होई है, ये रोजो रोज पौंदी जाए, जी निकलती जाती होर पौंदी जाती, जी निकलती जाती घड़ा भरोएदा जाए, ते कल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੁਸਾ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ, ਕੁਸਾ ਦਾ 10 ਦਿਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਸਾ ਦਾ 15 ਦਿਨੇ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸਦਾ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ। ਜਿਸੀ ਤਰੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾਲ ਭਾਤ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਬਣੀ ਜਾਚਾ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾ ਤੇ ਭੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਸਦਾ ਸਮਝੀ ਲਓ। ਤਗੜਾ ਤਰੂਰਾ ਹੋਏਦਾ, ਤਰੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਗੜਾ ਤਰੂਰਾ ਹੋਏਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ निकली है बाहर।
और जेकर पात्र तुंदा बिल्कुल ठीक है और फिर उसी ऊपर ढक्कन लाया शैल लफाफा शफाफा लाइए ताकि पुट्ठा सीधा होने पर भी नहीं डिग्गा है, ते फिर तुसो जिन्ने दिन मर्जी रखो आखन मतलब कि जीवन चली जा जेड़ा ज्ञान इस कन्ने दे रस्ते असे अंदर पाया वो कदे भी बाहर फिर सिमदा नहीं अगर तरूरा नहीं है। हुण देख लो जे तरूरा है तो बंद कर लो। गल समझो आ रही है नहीं समझो आ रही? मतलब कि अगर गल गया पूरी सुना दिया पूरे मन करना तो फिर ये ऊपर अमल करचे। ऐसी कथा एक बारी भी सुनी दी लाभ दे तुंदा दे पता नहीं नी इत्थे शेर देन होए बड़ा मजा ही बजदा। वो कई पिंडे में जन्ना महाराज 4 बजे तो मत्था टेकने वाले की बारी नहीं होती। 2 4 10 इधर निकला दिया 2 4 10 इस गेटा का 2 4 10 बस सुने गए दिखते दिखते ते भालते समय इन्नी देर आई जंदा आरती का टाइम। इत्थे बड़ा आनंद सवेला सवेला तुहानियां बेही जांदे जिन्ने भी आउंदे मता कोई हलचल नहीं हुंदी। तकरीबन जेड़ा कोई इस गेटा ते भी भी बारे बारे फिरी जांदे इन्ने समझदार और वैसे गेट भी तो डोल के पीछे बेही जांदे बड़ा आनंद आ। मुश्किल तो ये लगा था कि कल छोड़िए में करगा के परसों कला ली दिहाड़ी मेरी शैल निकली जानी तुंदा सारा सारा ते परसों थोड़ा मुश्किल है। परसों कितनी तरीक है? 6 तरीक सच ये आख्या ते साढ़े घर सत्संग करियो 7 वाली दिहाड़ी मेरी औखी है 8 की मैं पथवाल चली जाना है। मतलब कल्ले दा बाद च तुसें लभना है कल्ले दा बाद च अगर तुसें फिर कोई गल सुनने का मन करी जा ते घर मोबाइल कढ़ी लेना है। ये जेडे बड़े बड़े मोबाइल ने जागते आखना लाई दो कथा ये 12 को 4 का टाइम उठा होना दिने मन करे कन्ने मक्कां भनियां ते कन्ने लाई लिया कन्ने कन्ने सुनते जागते आखना लाई दो मोबाइल च कथा और लाइव चला दी होनी जी उत्थे कुटिया द्वारकानाथ शास्त्री की कुटिया है पथवाल उठू दा लाइव चलनी है यूट्यूब चैनल च और उस चैनल का नाम है ऋषि सरिता। चेता रखो के ना ऋषि सरिता अपने न्याणे आखियो लाइव के चैनल हो जिन्हें को मोबाइल है उधर लिखना ऋषि सरिता RISHI वो देख लो मुंडे ने कढ़ी लिया मोबाइल वो ले पे दिखना दी। हाँ कोई गल नहीं बच्चे देख कोई गल अच्छी गल है किसी ओदी लभना है किसी ना किसी उथों ना गलत नहीं किसी भी लगा लभन सुनगा तो ओदी सुधार गा होना कोई गल नहीं कर ले चैनल सब्सक्राइब रही मेरा कि वधिया है। हाँ कर कर लिखो ऊपर RISHI जिन्हें को मोबाइल कढ़ लो जिन्हें लिखना होंगे जिन्हें को नहीं है घर लिखे लिखो RISHI ऋषि SARITA सरिता होया लभ्या उठा चैनल आया कर लिया बैल वाला बटन भी दबाया देखा मुड़िया बधे नहीं बधे हाँ बधी है ठीक है शाबाश। ये जेड़ी जेड़ी मुड़े को कराई लाओ जिन्हें नहीं तो 8 तरीक को तुसीं कुटिया की कथा लाइव सुनो चाहिए। फिर भी जिन्हें की नहीं आए कल होना ना ये 2 पाशा तो इधर बाले देना ये बैले इन्हें अपना मोबाइल देना आखना कर दियो ते ओ जिले तुसीं की उत्थे कर देंगे ना जिले कथा शुरू होनी एक तुसीं मैसेज होना उस मैसेज इन्हें करिए दबाना कथा शुरू हो जानी तुपनी नहीं पानी वो मोबाइल नहीं दे तो कोई लफ्ज थोड़े चैनल सब्सक्राइब करने का ये मतलब है। हाँ कन्ने मेरी भी थोड़ी चैन वधिया ने मेरा भी टब्बर थोड़ा और वधिया है ना कि सुनने वाले ज्यादा वधिया ने जिहड़े सुनने वाले आजकल ये तरीका है क्योंकि लोगों को समय घट है। हुण इत्थों तुरिए तुसीं पथवाल नहीं जाना इत्थों तुरिए तुसीं कुदै दूर नहीं जाना लागे बैठे भी बंदा सुनी सकता है। मोबाइल का ये फायदा है।
तो नंद बाबा ने आख्या मैं भी कन्ने जाना। नंद बाबा चली जिले जान लगे ग्वाले भी आई आखले कृष्णा अज बगैर सुनाए चोरी चोरी कुछ है। भगवान आखन लगे मथुरा मामा कंस दिन मल युद्ध दिखने। ग्वाले मीना मारी लिया भी साड़ी ये हालत दिखी नहीं लिया होगी भाई गरीबी हालत है तू बड़े लाले का पुत्र है सानू निहाल लगा तो बेइज्जती नहीं होनी तेरी तां करिए सानू बगैर सुनाए ज्यादा। ग्वाले की गल सुनिए भगवान कृष्ण की अखियां पानी चले गया। भगवान रथ च उतरे ग्वाले अगले मड़ो मेरी तुस भावना समझी नहीं पाए मैं इस करिए नहीं तुसें की लिया था तुस भी चलो तैयारी करो। उस उन्हें किड़े कपड़े के रथ च बिठाई जान लगे तो गोपियां आई उन गोपियां नहीं जान भगवान एक एक गोपी के अपने हृदय कन्ने लाई आखदे गोपियो मैं अज जाना कल मल युद्ध दिखिए परसों तुंदे कोल आई जाए। पर गोपियां की लगा था कि ये छलिया बड़ा है ये छल करा साडे और भगवान गोपियां की पूरा विश्वास कराइए रथ च बेइए चली पे जिन्ना चली पे गोपियां अगले एक शर्त पर भेजनिया तुस जी परसों परतोइए आग्यो तां दस भेजनिया असें घर ले जाना जरा तुस आगे। भगवान आदे ठीक है तुस इंतजार करो मैं परसों आ गया। परसों की बजाय वर्षों बीतीए सालों बीतीए भगवान आए नहीं ते गोपियां राग दिखती रही है कृष्ण दी। परसों की बोलिए गए है रोज सवेरे मार रस्ते च बोंदे न मथुरा दे अज होंदे न कल होंदे न करदे करदे वर्षों बीतिए भगवान आए नहीं और गोपियां राग दिखती रही नहीं। ये है प्रेम। कोई कुसेगी 4 दिन भुलिए दे दिखे अगला भी भलाई उड़ता है। ये प्रेम नहीं है स्वार्थ है। ये प्रेम गोपियां दा है। कृष्ण परसों लिए बोलिए गए कोई नाराजगी नहीं। अद्धे घंटे दे विच मथुरा पुजी सकदियां लेकिन मथुरा मिलने भी नहीं गई रात तकदियां रही हैं वर्षों बीती भगवान परतोइए आए नहीं। गोपियां कृष्ण दे प्रेम दे विच ऐसियां बांबी हुई है घरा दा चेता भुली है टब्बरा दा चेता भुली है कंगा बाणा चेता भुली है मेज कप करना चेता भुली है नवे कपड़े पाना चेता भुली जो तन लगे दा है ओदे कन्ने के टाइम बीता। तुहाडा ठीक है जे जे प्रेम नहीं पिया भगवान कन्ने खरे हो तुसीं प्रेम पागे ओदे घर उजड़ना हुंदा ते तुस भाई घर नहीं जुआड़ियो नया प्रेम नहीं पाया है। जिन्ना संभालना संभाली लो एक दिन उजड़ी जाना एक दिन तो इयां ले जाना कपड़े ही लपेटी है ढोल टमाड़े बजांदे इत्थों छुटना है जिथों दी ममता सानू पेदी है इत्थों दा खलासी एक दिन मुक्की जानी है। भगवान कन्ने प्रेम पाना मतलब अपना आप जुआड़ने वाली गल है। मैं फिर भी खरे हो साला रहे 7 दिन कुदै निकली जाते कोई सप्ताह सुन लैंदे कुदै जिथे तो जिहड़े 7 दिन निकली जाते न इन्ने भी बड़े इन्ने दिन के बड़ा जिहड़ा ओहदे पिछे तुस अपना घर दा काम तोड़ दिओ इन्ना भी बड़ा ज्यादा प्रेम पागियो ते बस फिर एक घर जुआड़ने वाली गल है। जे घर जुआड़ने तैयार हो राजी रही हो फिर तैयार हो जाओ। जे घर तुसें भाई प्यारा है टब्बर प्यारा है नहीं छोड़ने का मन करता है तो मैं नहीं कृष्ण कन्नै प्रेम पाए हुए सौखा नहीं है प्रेम पाना भगवान कन्नै। तो सोचो कि नहीं टब्बर भी चलता रहे दुनियादारी भी चल रहा है और भक्ति भी चलती रहे भगवान भी मिली जान मुश्किल है। इन्हें गोपियों ने घर बार उजड़ी है तुझे टेंशन पे दी है ना कि खरे कोले छोड़ना दे कोले और जिथों की टेंशन पे दी है किन्ने दिन गड्डी लैके 10 साल 20 साल 50 साल वो 50 वाले दे लेखे मुक्की दे कई दे भी पता नहीं 50 दिन भी कटने कि नहीं कटने धागे न अड़के दे पर मोह ममता खिंची खिंची उस पासा लिया दी। परमात्मा कन्नै प्रेम पाना बड़ा दूर की गल है और तुस के सोचा दे मेरा केड़ा पेई है
ਮੀਂਹ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਲਦਲੇ ਫਸੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਪਈ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਫੂਕੀਏ ਤੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੱਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੀਂਹ ਰੱਖੀ ਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਾਣੇ ਕੰਨੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ, ਮੀ ਆਪੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੜਫਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਚ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਕੱਢੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਿਤਾਈ ਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਢੀ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਣਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ। ਜਿਲੇ ਖੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਮਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੰਨਾ ਅਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਏ ਬਈ ਧਾਮ ਖਲਾਈਏ ਤੇ ਖਰੇ, ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਲਾਈਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਕੁਦੇ ਪਰਤੀ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਲਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਰਵਈਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਖਾਂ ਪੀਵੀ ਹੋਇਆ ਖਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਨਸਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਵਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਲੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੜਾ ਰਮਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਉੜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੋਪੀਏ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਸੋਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ की सुंदर लगने लिए, ये शास्त्र दा वाक्य है। जनानी ने अगर ज्यादा कोई सजावट करनी है, बड़े सुंदर बनना है, तो उन्हें अपने पति की सुंदर लगने वास्ते सुंदर बनना चाहिए। ये शास्त्र दा वाक्य है, संसार वास्ते नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर है। पर इन्हें गोपियां अपने पति की खातर भी श्रृंगार छोड़ी उड़े, क्योंकि ये बड़ी ऊंचाई पर पुजी दी है। क्योंकि उस पति कन्ने नाता जोड़दा है जेड़ा उनके प्राणे दा पति है, जेड़ा शरीर दा पति है, ओदे लिए नहीं, वो प्राण पति लिए सजावट कर दिया। कृष्ण नहीं ते कोदे लिए सजना, कृष्ण नहीं ते कोदे लिए कंगी, बस साड़ा गोपी ने अस सजनिया लोकें ले, अस सजनिया संसार ले। पति घर है ते खरे इयां सिर खिलारे दा होया, मूंह इयां बलो भरूण पेदी है ते जेले कुदै जाना ते पूरे टिच पिच करी। एदा मतलब कुसै होर की सजने लई दस्सा दियां, अपने पति लई सजावट नहीं है ते तां इहदे घर लड़ाइयां पेदियां होर कक्ख नहीं। गल है थोड़ी जी कोड़ी कोड़ी है, पर ऐसा गोपी अपने पति चंगे भले घर बनाउंदे खसम, पर उनके लिए भी नहीं सजा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रीत परमात्मा कन्नै लगी। तो फिर जां ते तुसीं जिहड़े घर रहिंदे तुहाडा परमात्मा दे प्रति विजोग है,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਜੀ ਬੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਜਾਵਟ ਓਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪਿਓਕਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਰਾਓ ਦਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀਏ ਦਾ, ਧੀ ਦਿਖਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀ 50 ਵੀ ਕਰਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਝੋਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਏ ਰੋਏ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਕਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ, ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਜਾਵਟ। तो जो परमात्मा ਲਈ सजना होई आ उस साड़ा असली सजना है। और जिन्नी देर हड मां के पुतले लिए सजावट करा दे, हाव भाव बनाइए दसा दे, ये अज भी नहीं ते कल भी नहीं, ये किसे कोडी भी नहीं आने वाला, किसे काम नहीं आने वाला। सजना है ते परमात्मा ਲਈ, हसना है ते परमात्मा ਲਈ, रोना है ते परमात्मा ਲਈ, मरना है ते परमात्मा ਲਈ, और जीना है ते बोलो परमात्मा लिए। शास्त्री महाराज ने 32 साल गुजारे सारे, 32 साल। माता चंपा ने 23 साल बिताए सारे। और इस शरीर का त्याग करिए, उस परमात्मा दे विच लीन होइए, क्योंकि शरीर उस मिलन दे विच अड़चन ही, उस शरीर भी त्यागी उड़िया। मरना परमात्मा लिए, जीना परमात्मा लिए, खाना परमात्मा लिए, काम करना परमात्मा लिए। समझ लो उस दिन तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई। और जिन्नी देर संसार लेकर अज गोपियों का सब कुछ सुरना सजना, उस सब नचना गाना सब बंद हुई है, क्योंकि कृष्ण ने तो कह दिया सजना। गोपियां बांबरी बनी दी, कृष्ण मथुरा चलीए। मार्ग विच अक्रूर ने गोपियां दा ग्वाले दा नंद यशोदा दा प्रेम जेड़ा दिखिया, अक्रूर रोई उठे। सोच लगे अगर कंस ने कृष्ण बलराम की मरवाई लिया तो मेरा नाम भी मिट्टी विच मिली जाए। बड़े विचार वाले मेरा तो छोड़िए नठी जा। सूर्य उदय होने वाला ही, अकॉर्डिंग पानी पिलाने वाला ही, अक्रूर दा स्नान करने का समय आई है। अक्रूर ने रथ रोकिया, कृष्ण की आख्या में स्नान करा कन्ने कोड़ेंगे पानी पिला। भगवान आदे पिलाओ चाचा थोड़ा निजम है नून दस वेला अस गवां चराने वाले चुरा ला। दोपहरी दे 12 बजे सूर्य सिरे पर पुजदा पी नोने तू सुनाई। अक्रूर ने जिन्हें डुबकी मारी, भगवान दे दर्शन किते, भगवान शेष नाग दे ऊपर बैठे दे मिले। अक्रूर समझिए नारायण का अवतार है। हजारा कंस ऐसे है पैदा हो जान, इस कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अक्रूर का ब्रह्म मिटी। मथुरा के मार्ग विच शत प्रमाता चढ़िए, फुले के टोकरे लिए खड़ियां कृष्ण बलराम का स्वागत करने लिए। हालांकि कंस ने मना किया कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करे, लेकिन मथुरा दी जिहड़ियां औरतां माता भैणां उनके मन च आया पहले बार कृष्ण बलराम की दिखना, रस्ते विच नहीं स्वागत करके छत पर कौन रोका। फुल भोरी भोरी जिले लगी बरखा होने पर ते भगवान दे सखाएंगे लगी शर्म होन कि भाई इन्ने फुल बरसा दे इन्नी नहीं जय जयकार होआ दी ते जेड़े भगवान दे मित्र कुसा दा कुर्ता फटे दा कुसा दा धोती फटी दी, सूई कन्ने कई कई जगह दा सीती दी, पैरें चप्पलां नहीं, जे है ते पुट्ठी सीधी, कोई स्टाफ दूआ ते कोई दूआ। ये पहले पहले इयां होंदा है कि चप्पल दूई होंदी ओदा स्टाफ एक दा नीला होना ते एक दा बेचारे दा लाल रंग दा होना। मैं भी पाई दी निक्के होंदे, क्योंकि उत्थे धोंदियां ही नहीं, तुंदा पता नहीं तुसीं भाई शैल वड्डी वड्डियां धोंदियां होण। मैं अपनी गल करां, वो ग्वाले की जिहड़ा कथा सुनाना मी भी बचपन चेता होगा। एक पेंट कमीज घर वाले को सियाई देनी, वो भी केड़ी जिहड़ी स्कूल वर्दी लगी दी होनी, भैन का ब्याह जुड़ना, उन्हें आखिया जे ले पैसे इधर खर्ची दे, कल तुसीं वर्दी मंगनी, तुसीं वर्दी भी दे देनी, भाई दे कन्नै ब्याह दिखी लेना।
ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਧੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟਾਟਿਆਂ ਪਰ ਬਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਫਟੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਹੈ ਰੋਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਮਾਸਟਰ ਆਖਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਤੇ ਕਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਨਕੇ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਉਹ ਸਾਬਾ ਦੀਆਂ ਥੋਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋਈਆਂ ਉਹ ਫੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਗਈਆਂ क्योंकि परमात्मा ने उस धोती पवानी ही ना परमानेंट ते हुण 2007 दी परमानेंट उन्हें धोती पाई हुण ते पैंट लांदे भी शर्म आउंदी है हुण जिथे जाना ही है धोती लाइए काम चली जानी और ये भी नहीं कदे मुल्ले लैती लोग कहंदे नवी नवी देड़ देनी ते मैं बुढ़िया तवारदा जना और पांदा की करनी हो जे एमके वाली पैंट गेट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੱਪੀ ਬਈਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁੱਟੀ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟ ਕਹਿਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀਨਸ जीन्स मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜੇ ਜੀਨਸ ਹਨ ਬੜੇ ਨੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਵੀ ਉਸ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ तो सही नहीं ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇੰਨੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀਨਸ ਪਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਿਹਾ ਤੰਦੂਰੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਸੀ ऐसे ऐसे फैशन ऐसे ऐसे रिवाज पर थोया कख नहीं एक ग्वाले कोल लाने पहनने ली कख नहीं पर यारी को दी है कृष्ण दी यार कौन है त्रैलोकी दा नाथ अस कृष्ण दे सखा अस कृष्ण दे यार बड़ी ठाट पाट करना जा रहे पर जिले फुल्ले दी बरखा होन लगी थोड़ी शर्म दे लगी होन पई कदी पता होंदा इन्ना वेलकम इन्ना मान सम्मान मिलना कुछ चज्जा दा कपड़ा लाई लेंगे हां सोचा सानू कुने जानना वाह आज कृष्ण पीछे साड़ी भी जय जयकार लगी हो कृष्ण की आखने मड़ा पर पहले सुनांदा ना मथुरा इन्ना वेलकम होना कुछ दे द्वारे कपड़े लिए होंगे तो हुण दे साड़ी बड़ी लज्जा आदी ते शर्म दे मारे ते मुंह नहीं उचादा भगवान अगले चिंता नहीं करते कंस दी के तो बेकुला कंस दे के कपड़े ग्वालेंगी पुआईड़े तो भी बकवास लगा करने एक मुक्का मारिया ते मुंह दूसरा पासा लाई दे राम नाम सत त्रेता दा बदला भगवान ने इत्थे ले लिया त्रेता विच इसे धोबी ने घर जुआड़े राम जी दा भगवान ओले नहीं बोले कि बोले मर्यादा दा पालन करा रहे आज लीला करने आए दे उस धोबी दा बदला द्वापर च लेता है देखो भगवान ने सानू दुनिया च कर्म करने लिए भेजा अच्छे कर्म करी चलो और परमात्मा की सौंपी चलो कर्म करिए आसान नहीं करना कर्म करिए परमात्मा की सौंपते चलो और फल की इच्छा भी नहीं रखो उस कर्म का हिसाब किताब परमात्मा ने एक ना एक दिन देना और कर्म अकर्म और विकर्म ये त्रै गल्लां इंदा त्रौने दा अलग अलग हिसाब शास्त्र आखदे अवश्यमेव फल भुक्तव्य कृतेन कर्म शुभाशुभः जेड़े कर्म अकर्म न उनदा फल असीं मिलना चंगे माड़े कर्म शुभाशुभा चंगे ते माड़े कर्म अकर्म जानिए किते अनजाने चो या कोई मजबूरन करने पे ही है इस करिए कर्म की बलिबंती जानना है कर्म क्या अकर्म क्या विकर्म क्या और कर्म करते बंदा दिखता नहीं सोचता नहीं विचारता नहीं अंत विच दुख भोगना पौंदा फिर हुंदा त्रेता दी कीती दी गलती द्वापर चाणी बदला लेता तो उसके सोचा दे भाई जेड़ी असे तुसे पाप किते परमात्मा भुल्ली है ओदा फल भोगना पौना
हाँ जेड़ा कोई ओदा नाम लिए प्रायश्चित कर लिया, माफी अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई, आज दबाज नहीं करके प्रभु ने जानने चाहिए। वो कुछ पाप हल्के पे जाने, कुछ पाप कटोई जाने, परमात्मा की कृपा करना। अगर तुस आखो कि परमात्मा केड़ा दिखा रहा है, जे मैं पाप किता तो मी क्यों ही है, फिर एक दिन ऐसा परिणाम होना है, ऐसा परिणाम निकलना है, फिर कुछ जाना जोगे नहीं रोना। अनजाने में कुछ को आदा है, नहीं सूझ है, परमात्मा ही पता है कि मूर्ख है, नहीं पता है। और जिस वेले सानू मनुष्य की जोनी देखो, पाप पुण्य कर्म कर्म विकर्म सब मनुष्य जोनी है। पशु च ना कर्म है, ना कर्म है, ना धर्म है, ना अधर्म है। पशु मूर्ख है, मनुष्य पाप है। और इतना बड़ा समझी सोची चलना, ऐसा करिए कथा, ऐसा करिए सत्संग वेद पुराण, ऐसा करिए संत महापुरुष भगवान ने दुनिया च भेजे दे असे तुसें की समझाने ले, फिर भी सुनिए अन सुना करी चाहे, दिखिए अन दिखा करी उठे, फिर किता दे पाना। आज कंस दे धोबिए कोला कपड़े भगवान ने अपने ग्वाले की लुआए, कंस दे दर्जिए कोला के सुंदर नापा दे बनवाए, और दर्जिए के भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उन्हें आख्या तू मेरे मित्रों के कपड़े सीते ना, तेरी कलयुग विच बड़ी कदर हो। कलयुग में कपड़ा सस्ता हो, सिलाई महंगी हो। एक कृष्ण भगवान दइए ने वरदान, दर्जी मोजा मारा। मादा को भी दर्जी दा कसूर है, एक कृष्ण दा वरदान। हुण बगैर सीते ते तुसें भी नहीं लाने, सुआने दे पौने, जे पैंटा कमीजा लवानी लानी आंदे 600 रुपया सिलाई लगनी, बाजार जाना हो तो 700-800 भी लेंदे, ग्राएं च 600 रुपया ते 400-500 रुपया पजामे कुर्ते दा भी लेंदे। भावें कपड़ा तुंदा 300 दा आवे, पर सिलाई ओदी 500-400 होनी है। एक कृष्ण दा वरदान है, क्योंकि कृष्ण दे ग्वाले ने कपड़े उस वेले दर्जी ने सीते। एक दर्जी ओले दा काम करिएदा है, एक दर्जी ओले दा काम करिएदा, और बाकी वाले दर्जी मोजा मारा। एक धन्ना जट बट्टी पूजिया, अज कई जट धन्ने दा नाम लेंदे पिया सी, जट बरादरी दा, धन्ने दी बरादरी च। एक मीरा ने नाम लेता कृष्ण की पाया, अज कई ओदे नाम दी मीरा बनी हुई। कई भक्त एक तप करदा, कई माली गुला फुले दिया माला पोए लिए। कंस देखो, कंस दी के लोक भगवान दे बनी हुई। जेले एक 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 महामंत्र ले जाओ, चेहरे पर मुस्कान न छोड़ो। चेहरे ऊपर मुस्कान नहीं छोड़नी, मुस्कुराते रोना, कदे मथे बट नहीं पाना, कदे रो नहीं चाहना। ये सब तो बड़ा सूत्र है कामयाबी। चेहरे पर मुस्कुरान रहना, बस रो नहीं चाहना। कभी कुछ ने रो भी हो तो भी उसी फीलिंग नहीं है, चेहरे सामना जिला हुआ मुस्कुराई दो। ये सब तो बड़ा कामयाबी का नुस्खा है। हैं जी, पकड़ो ना जिरे जा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आरती करिए जाओ, मत्था टेक के पत खाइए। भगवान ने जिसी मुस्कुराई है दिखया, शत्रु दे बंदे भी सब मित्र बनी। कुब्जा कुला तिलक लुआया, धनुष तोड़ी है, कवल्ले पीड़ हाथी की मारी है, मुष्टिक चनूर पहलवाने की मारी है, कंस दा भी अंत करीड़िया। मारी बस तो जाओ करो आरती जाओ।
नहीं शॉर्टकट भी करना होंगे, पर ਉਹਦੇ ਚ फिर भी मजा नहीं आया। कंस की मारने के बाद फिर भगवान ने देखो आतंक पहले खत्म किया। तुहाडे लागे कोई अधर्मी है उसी रोको, धर्म का माहौल बनाओ। भगवान ने पहले ये चीज दिखी, अस के करने साढ़े सामने कोई पाप करा उसे बोलिए राजी नहीं गया, मैं ऐसे कह ली बिगाड़नी जरा करे आप पर ऐसा नहीं। पाप दिखने वाले भी पाप लगते। कंस ने अज पहले सारे पापियों का अंत किया है, फिर वसुदेव देवकी कोल गए ने, फिर गुरुकुल दे विच पढ़े ने। भगवान कृष्ण ने भी अपनी मोनन कराई है, टिंड कराई है, एडी लंबी दोबी रखी और जनेऊ पाया। गुरुकुल च जाइए शिक्षा लेती और अपने गुरु के मरे दे पुत्र की वापस लौटाया, पर तो ये मथुरा चाहे। उदो भगवान का मित्र हा, भगवान ने सोचा मित्र की दा कल्याण कियां करा, मित्र दा उद्धार भी करना जरूरी। गोपी कोल भेजा, ज्ञानी तो है भक्त नहीं आ, खाली ज्ञान होया भक्ति नहीं होया गल नहीं बननी, खाली भक्ति होया ज्ञान हो तो भी गल नहीं बननी, इन्हां दोनों दा मिलन। गोपी को ज्ञान कराया, उसके बाद जरासंध की मारी है, फिर भगवान जरासंध कने लड़ाई लड़ी और फिर भगवान रण छोड़िए द्वारका चलिए और द्वारका विच भगवान का ब्याह होया। द्वारका विच भगवान दे 16,108 ब्याह होए। पहले बलराम का ब्याह होया, फिर कृष्ण दे ब्याह होया। तो पहला ब्याह भगवान का रुक्मणी कन्नै होया। कियां होया? इयां होया जियां अजकल दे जागत मंदिर जांदे जयमाला फटाफट पांदे होई है ब्याह। असीं भी कृष्ण दा जियां कराना, कोई टाइम नहीं है, 5 बजे और तुंदे कोल टाइम नहीं है, बड़ा कीमती समय है कि 5 बजने वाले ना, ये बजे भी नहीं है, मैं हूं बजी है ते रोज के बजते ने 5, पर भी जिले जड़ियां भैनां उठी उठी जा दियां 20 भी होदा भी बगैर खाधे जा दियां। कोई सदा कुछ बेचारे की गड्डी जा दी है, कुछ ना कोई एमरजेंसी बड़ा गया एमरजेंसी काम होया, परमात्मा की कथा कोला भी बड़ा जरूरी किश है। कुछ सस्सू कोला गाली पौन जी है, उन्हें बेचारियां घर चलाना, मेरे पिछे तो गाली खाओ, पर मैं आखा दा मेरे पिछे मुला नहीं खाओ, परमात्मा पिछे गाली भी खाओ, परमात्मा पिछे बेइज्जती भी कराओ, परमात्मा पिछे तुसीं छित्र भी पाउण, घर जाओ सस तुसीं आख्या ओले दी तू कथा च बैठी रही, सारे घर दे तुंदे बेइज्जती करन और फिर तो आखो वाह कृष्णा तेरी माया, ओदी प्रेम विच ओदी याद विच अथरू निकल ते समझी लेना कि ओदी प्रेम विच पागल बनी जात होई। अज सानू पूरी होश है, ते मैं पहले आखा था कि परमात्मा की पाना अपना आप गवाना, ये तुस नहीं गवाए हो, पत खाओ तो करेगे जाओ। ते भगवान दे विवाह 16,108 होए, पहला उन्हें रुक्मणी कन्नै कीता ते बाकी जिन्ने ब्याह होए वो तुसीं कल सुनागे सवेला सवेला चर्चा, कल इन्ना समय नहीं, मैं तुसीं 5 बजे थोड़ी कोई बलगना तो कल कथा 11 बजे शुरू होनी है, ठीक है, और 11 को लिए 12, 1, 2 2 बजे तक कल जी कथा है, और 3 बजे कहना तुंदा लंगर खुली जाना, उसके बाद तुसें अपने काम संभालना, क्योंकि मैं तो छड़ियां गल्लां करनियां और गल्लें दी कमाई खानी, तुसीं काम करिए खानी है ना। ते मेरी वजह कन्नै तुहाडा सगानी वाले दा काम नहीं टुटिया। मते सारे जेड़े नहीं तोड़ी आए वो बारे च रहे, उनका कम से कम काम ते अगे तोड़ चढ़ी है नहीं, तुंदा काम भी पिछे रही है। ते जेकर इत्थों भी तुसे किश सुनिए नहीं गए कुछ ना घर के ना गाड़ के फायदा है बंदा, जेड़े नहीं आए खरे रहे वो मोजे में तो इत्था आए घर भी गप्पे खाने, इत्थों भी किश जे ते इत्थों के पाइए जाओ तुस चलो तां भी खरा, मेरा भी किश बनी है जिन्हें इन्ना बद समय लाया, 4 बजे का टाइम है, 1 घंटा बद हो जाता,
वैसे घंटा मैं बदल लिया तो मैं बड़ा ईमानदार बंदा 12 बजे को 4 का समय हाँ मैं 1 को 5 थोड़ी चलता घंटे इन्ने गए रहे थोड़ा टाइम अगे बधाई ये लिखे था ना 12 to 4 ये पढ़ी लो पीछे 12 से 4 का समय और मैं 1 को 5 लेना समय इन्ना का लेता घंटा अगे किया मैं पिछू का लेट बैठवा कोई मैं ज्यादा नहीं थोड़ा समय नहीं लिया था पूरा ईमानदारी के चलना या 5 बजे थोड़े ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਸਾ ਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਣੀ तो सोचते कि मंच पर आवे तो फिर अस जन्नीए करा जेला इतों स्पीकर बोलता है तो तुहाडा लिफाफा सीधा हुंदा फिर टिच मिच करदे तुहाडा अद्धा पौना घंटा और भजी जांदा मेरा मंगला चरण करिए गड्डी जेड़ी ट्रैक पर आई दी हुंदी अद्धी कथा होई दी हुंदी फिर कई लड़ी नहीं भड़काउंदी तो बस वो फिर दाएं बाएं दिखदा मत्था टेकण कौन आया कथा सुनने वाले जेड़े ना वो मैं 5-6 दिन के चेहरे गिनी बैठे ना कौन कौन है हाँ ना नहीं लेना में है वैसे तुंदी नहीं गल करा तो नाराज नहीं होयो सगानी वाले तकरीबन सारे कथा सुनने वाले ना हाँ तां ते 5 बजे थोड़े बेचारे बैठे मैं दूर की गल करा कुछ पिंड होंगे तो पता लगी ना भी कथा सुनने वाले ये टाइम है कहना पुजीए ना और इन्हें समय की कोई परवाह नहीं कौन आया किथे बैठा के लाए दा के चाड़िया उधर ध्यान नहीं करता ओदा ध्यान बिल्कुल कथा विच अमा तुस नाराज नहीं हो जाइयो ये कल्ला ही ध्याड़ी में कथा सुनानी है कल्ले दा बाद च बेशक ना तुसे तो नाराजगी कर लै क्यों ते मैं केड़ा इधर तोड़े होना फिर मैं बुरा दूए पिंड चली जाना पर नाराजगी करिए की करके मेरे कन्ने बेशक ना करी लायो पर ओदे कन्ने नहीं करियो ओदे कन्ने जो से नाराजगी हुई ना समझ लगे ओदे कन्ने प्रेम पाइए रखे तो गल बननी है ओदे कन्ने कुंडी जोड़िए रखे ते साडे अंदर पावर आनी है ऊर्जा आनी है शक्ति आनी है और साडा कनैक्शन कदुआं दा टुटे दा पेदा है जेड़ी बत्ती फूकी याद है ओदा बिल भी इन्ना चढ़ी गया है कदों मुका के आस कृपा ओदी इन्नी है द्वार ओदा इन्ना सिर चढ़ी गया है और साडे कोल सर जुगाने की फुर्सत नहीं है अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए थोड़ा सा संकीर्तन कर लिए खड़े होकर के अब लंबा कोई भजन नहीं गाएंगे जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद चंपानाथ राधे कृष्णा गोविंद गोविंद चंपानाथ राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद
बोली बाल कृष्ण लाल की। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਗੇ ਲੇਟ ਵਾਦੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਹੈ और राती भी सत्संग होना राती भी बड़ा शरण सत्संग होया बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर आए थे हैं और उन्हें इतना खूब रस बरसाया आज भी ये नया रस बरसना समय हो जरूर 2 घंटे आड़ियां लाभ लेना 8 8:30 को लीए 10 10:30 तक जिन्ने को समय है जरूर राती भजन संध्या का आनंद लेना। तो कल भी बड़ा रस बरसया आज भी रस बरसने वाला आज लास्ट नाइट है और जिन्हें जिन्हें को समय है जरूर आना। तो चलो जे मी मौका दे रहे तो मैं भी थोड़ा बोलूँगा आज बाल कृष्ण लाल की। तो आइए भगवान की मंगलमय आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला श्री राम जही हरि राम जही हरि राम जही हरि राम जही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिधर दिखाने वाला हरिधर दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद गोल सनमार्ग दिगाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जगी घनश्याम जगी श्री राम जही घनश्याम जही राम जगी घनश्याम जगी राम जगी घनश्याम जही प्रभु में मांगे आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अर्चित जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सञ्जत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वदेव देव हरे मुरारी मधुकैटबहारी गोविन्द गोपाल हे वासुदेव ज्ञानं वरदेहि शरणं वरदेहि विद्यां वरदेहि श्री भगवन् नमस्तुते भगवन् नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे राम 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 श्री राम 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 सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई
सब भक्तन की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य गुरुदेव महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। मत्था टेक की लाइन बनाइए, फटाफट भैया मुड़े फटाफट ले आओ।